उस बच्चे को सबने समझा था अनाड़ी, लेकिन वो निकला खिलाड़ी 786। और ये कहानी है नारुतो की, नारुतो के बाप की। नारुतो की कहानी है जहाँ पे वो बनता है एक नालायक से होकागे। होकागे होता है राजा, इस पूरी कंट्री का राजा। मैं चाहता हूँ कि आप इस सीरीज को देख के मजे उठाओ, लुत्फ उठाओ। और अब आप सब हैरान हो जाओगे ये चीज सुन के कि मैं आप सबके लिए क्या लेके आ रहा हूँ। नारुतो भाई साहब, नारुतो भैया आ चुके हैं। काकाशी सेंसेई, सासुके, जिराया, सुनेरा, सब लेके आ रहा हूँ मैं आप सबके लिए। तो क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एपिसोड स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, दर्शाना चाहता हूँ एक ऐसी सीरीज जिसके बारे में अगर आप एनीमे फैंस और आपने ना सुना हो तो थू है आपके ऊपर, क्योंकि ये है नारुतो, वन ऑफ द बिग थ्री, जिसमें से ये एक नारुतो सबसे ज्यादा बेस्ट इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फिलर्स एपिसोड है। उन फिलर्स एपिसोड को हटा के मैं सोच रहा हूँ क्यों ना पूरी की पूरी सीरीज आप सबको एक्सप्लेन कर दूं। आई होप ये वाली वीडियो तो कम से कम चल जाए मेरे चैनल के ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द वेरी हाई टाइम कि मेरी वीडियोस को रन होना चाहिए, चलना चाहिए, वायरल होना चाहिए। मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले जाके मेरे इंस्टा को फॉलो कर लो, एनीमे पॉप इंड, या जाके एनीमे के दूसरे वाले चैनल भी देख लो, रोमकॉम, एक रिकैप, एनीमे पॉप इंड या रोमकॉम और रिकैप। एपिसोड को स्टार्ट करूँ उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। और ये वीडियो बहुत तगड़ी होने वाली है। एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर एक छोटा बच्चा है, उसकी बॉडी के अंदर, उसके दिल के अंदर एक सोल कैप्चर्ड है, वो भी सबसे ज्यादा पावरफुल क्रिएचर की। उसकी पावर इतनी ज्यादा है जितनी इस वर्ल्ड के अंदर किसी और क्रिएचर के पास नहीं है, किसी और बंदे के पास नहीं है, गॉड्स के पास नहीं है। तो इस सीन को आप ऐसा समझ सकते हो कि आज से लेके 12 साल पहले का ये सीन है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये नो पूछो वाला कुत्ता एक गांव के अंदर घुस चुका है, जो नॉर्मल नहीं है, काफी खूंखार है। और इस कुत्ते के जो नो टेल्स है ना, वो ऐसे ही नहीं है, वो रिप्रेजेंट करती है उसकी नो पावर्स को, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। लिटरली ये जो कुत्ता है ना, वैसे ये फॉक्स है, लेकिन ये पूरा का पूरा पहाड़ गिरा सकता है। पहाड़ तो छोड़ो, बड़े बड़े माउंट एवरेस्ट गिरा सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे शिनोबीज होते हैं, और ये सारे के सारे जो शिनोबीज है, जिनको हम निंजा बोलते हैं, ये सारे के सारे लोग ही कोशिश कर रहे होते हैं कि कैसे जैसे उस फॉक्स को हराए, क्योंकि वो फॉक्स इनके गांव के अंदर अफरा तफरी मचा के बैठा है। और इसी चक्कर में बहुत ज्यादा निंजा ना घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये कुत्ता पता नहीं कौन सी हड्डी खा के बैठा है कि हारने का नाम ही नहीं ले रहा। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़े मेंढक के ऊपर एक बहुत ही छोटा टाइनी सा इंसान आ जाता है, जो फोर्थ होकागे है। होकागे को हम सिंपल लैंग्वेज में छोटा सा किंग भी बोल सकते हैं, या फिर एक कंट्री का किंग भी बोल सकते हैं। और ये जो होकागे है ना, वो बिल्कुल इस कुत्ते के सामने इस मेंढक के ऊपर बैठ के खड़ा हो जाता है और डट कर सामना कर रहा होता है। और फिर बाद में इससे लड़ लुड़ के कैसे जैसे दबा दुबू के सील करके एक छोटे से बच्चे के अंदर सील कर देते हैं। और वो बच्चा कौन होता है? मैं नहीं हूँ, वो नारुतो है। और फिर बाद में हम 12 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक छोटा सा लड़का है जिसके पीछे 2 नल्ले भाग रहे होते हैं, निंजा भाग रहे होते हैं। और ये काफी शरारती होता है, ये सबको परेशान करके बैठा है। इसका नाम नारुतो उज़ुमाकी है। ये इतना ज्यादा शरारती होता है कि अपने विलेज के सारे होकागे के स्टैचूज के ऊपर है ना, गंदी गंदी ड्राइंग बना रहा होता है, जैसे कोई रो रहा है, किसी की नाक बह रही है, किसी का कुछ कुछ ज्यादा ही बढ़िया कर देता है। और इससे परेशान होकर वहां के सारे निंजास थर्ड होकागे के पास जाते हैं। अब ये सारे के सारे चुगलीखोर लोग हैं, इस छोटे से बच्चे के लिए कंप्लेन कर रहे होते हैं इस बुढ़े अंकल से। बट हम देखते हैं नारुतो वापस एक प्रैंक प्लान कर रहा होता है। इतने में इसके एक सेंसेई है, एक मास्टर जी है, गुरु जी है, जिसका नाम इरुको सेंसेई है। वो यहाँ पर आगे से पकड़ लेते हैं। अरे नारुतो बावड़ा हो लिया क्या? तू सबने परेशान करने लग रहा है, तेरा टेस्ट है, तने याद नहीं है कि तने एक बार ही बोल लूंगा, वापस नहीं बोलूंगा, खड़े हो ले, पार हो डेसूं। और ये बंदा क्योंकि नारुतो का सेंसेई, और सेंसेई से हमें ऑब्वियसली पता है कि वो टीचर या फिर हम एक तरीके से गुरु जी को कह सकते हैं, उसकी बात नारुतो को माननी पड़ती है और वो मान जाता है। और फिर बाद में ये बंदा इसको स्कूल ले जाता है, और स्कूल में ले जाने के बाद इसको बांध बूंद के पटक के रखता है। और आज इन सब बच्चों का एक टेस्ट रखा जाता है, और तुम सब के सब एक साथ, मतलब एक करके अपना रूप बदल के दिखाओगे, एक गिरगिट बन के दिखाओगे, एक इच्छाधारी नाग बन के दिखाओगे। सबसे पहले बारी आती है साकुरा की, जो बहुत आराम से इरुको सेंसेई बन जाती है, जो काफी अच्छा था। और साकुरा के बाद हम देखते हैं यहाँ पर सास्के आ जाता है। इस लड़के का नाम सास्के है, ये मेन अभी नहीं बताऊंगा क्या है। ये बंदा इस क्लास का टॉपर है, सब लोग इसकी बहुत इज्जत करते हैं। ये लड़की तो इससे मरती है, मतलब प्यार करती है। और ये बंदा ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु इतने प्यार से आराम से करता है कि मजा ही आ जाता है। और फिर बाद में हमारे इस छोटे उस्ताद की बारी होती है, और सब लोग इसको डांट रहे होते हैं। लोग कह रहे होते हैं कि इस नारुतो के चक्कर में हमें वापस टेस्ट देना पड़ रहा है, क्या है ये अंदर लड़का। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक छोटी सी प्यारी सी लड़की है जो इसको लाइक करती है, तो वो बड़े प्यार से कहती है, नारुतो तुम कर सकते हो। ओ सॉरी भाई, बहुत अजीब से आवाज निकाल रहा हूँ। और नारुतो को भाई कोई मतलब नहीं हिनाटा से, भाई ऑब्वियस सी बात है, ये ऐसा लड़का है जिसे बदमाशी से टाइम नहीं मिलता, ये प्यार व्यार के चक्कर में थोड़ी पड़ेगा। इतने में ये बंदा ट्रांसफॉर्मेशन करता है, और वो भी सुंदर सी कन्या में बन जाता है, जो काफी अजीब था, जिसे देख के इरुको सेंसेई की नाक से
निकल जाती है और ये गुस्से में चिल्लाता है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाता है कि ये क्या कर रहा है तू, ठीक से कर, आज के बाद अगर तूने ऐसा कुछ किया ना तेरे बहुत चाटे चाटे पड़ेंगे, समझ आ गया। उसके बाद हम देखते हैं नारुतो को ना ये बंदा सारा का सारा काम करवाता है, सारी सफाई करवाता है और उसके बाद में इसको रैमन खिलाने लेके जाता है, जो काफी ज्यादा अच्छी चीज है क्योंकि ये नारुतो का फेवरेट भी है। और रैमन आप लोग देख के कह ही सकते हो नॉर्मल नूडल्स हो गए जिसके अंदर शायद एग्स होते हैं और थोड़ी बहुत और चीजें होती है, सूप होता है, टेस्टी लग रहा है, खाने का मन कर गया अब ये मस्त आराम से नूडल्स खा रहा होता है, इतना मेरे को सेंस उससे पूछते हैं कि अरे नारुतो तो मुझे बताओगे जरा तुमने वो पेंटिंग्स वगैरह क्यों ड्रॉ करी थी उनके मुंह पे, तुम्हें शर्म आती ही नहीं आती? जिस पे नारुतो बोलता है कि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे पता है वो लोग कौन है, लेकिन मुझे इतना भी पता है कि जो फोर्थ होकागे है ना उन्होंने हमें नाइन-टेल्ड फॉक्स से बचाया था। लेकिन मैं क्या करूं सर, मेरा सिंपल सा गोल है जिंदगी के अंदर कि मैं उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा और मैं बनूंगा फिफ्थ होकागे। प्लीज मुझे अपना हेडबैंड दे दो प्लीज। अब हम देख सकते हैं जो इरुका सेंसेई है ना उनके सर के ऊपर एक हेडबैंड है जो एक निंजा को निंजा बनाता है, हम ये कह सकते हैं ये एक तरीके से उसका आईडी कार्ड है। बट इरुका सेंसेई कहते हैं कि छोरे मेरी बात सुन, ऐसे नहीं करते, ये सिर्फ उसको मिलता है जो उस टेस्ट के अंदर पास हो पाते हैं, देखते हैं तेरे अंदर दम है नहीं, अगर तू पास होता है तेरे को मिल जाएगा। चले अब हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहां पर टेस्ट चल रहा होता है और यहाँ पर टेस्ट ऐसे कोई लल्लू पंजू टेस्ट नहीं हो रहा था, ये ग्रेजुएशन का लास्ट टेस्ट है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब बच्चों के लिए, क्योंकि ये टेस्ट पास करके ये लोग डेडिकेटेडली बन सकते हैं एक निंजा जो प्रोफेशनली काम करेंगे, निंजा वाला जो मिशंस पे जाएंगे, जो बहुत ज्यादा जुत्सुस करेंगे। जुत्सुस का मतलब होता है एक ऐसा माना फ्लो जो आप अपनी बॉडी से निकालते हो जिसकी वजह से आप है ना बहुत बेहतरीन चीजें कर सकते हो। भाई मजा बहुत आने वाला, भी बहुत सारी फाइट आएंगी जिसके अंदर काकाशी सेंसेई आएंगे, उसको देख के तो मजा आ जाता है। और अभी तो हिनाटा भी बड़ी होगी, अब वेट करो मजा आएगा, वीडियो को लाइक करो, लाइक करोगे तभी तो नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा ना, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चलो बट अभी हम चलते हैं वापस से टेस्ट के ऊपर। अब यहाँ पर जो टेस्ट है ना वो शैडो क्लोन जुत्सु का है जिसके अंदर अपना नारुतो बहुत ज्यादा प्रोफेशन नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर सकता उस चीज को, लेकिन ये बंदा फिर भी ट्राई तो करेगा ही। ये बंदा अपने चाकरों को बुरी तरह माना फ्लो को निकालता है, बट हम देखते हैं इसका शैडो क्लोन बहुत ही गंदा लीचर सा निकलता है, जिसे देख के इरुका सेंसेई बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो बहुत मारना चाहते हैं उसे, और वो मन मन में कह रहे होते हैं कि इस लड़की का क्या करो, इसको जान से मार दूं क्या, दिमाग ही खराब हो रहा है। बट हम देखते हैं यहाँ पर एक और आदमी होता है जिसका नाम मिजुकी सेंसेई है। ये बंदा बड़े प्यार से इरुका को कहता है कि छोड़ना यार, अपना ही बच्चा है, इसे पास करते क्या हो गया, जिस पर नारुतो काफी खुश हो जाता है। बट इरुका मना कर देता है कि नो मैं पास नहीं कर सकता हूँ, इल्ला एक निंजा असली निंजा होना चाहिए, वो भी अपनी काबिलियत से बनना चाहिए, लेकिन नारुतो के अंदर ऐसी कोई भी काबिलियत नहीं है, कोई भी जुत्सुस को वो मास्टर नहीं कर चुका है, वो एक नल्ला है। और ये सुन के नारुतो को बहुत रोना आता है, बहुत दुख होता है, लेकिन ये रोता नहीं है, गुस्सा दिखाता है। इसको इमोशंस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ गुस्सा दिखाना आता है, रोना नहीं आता है। और यहाँ पर हम देखते हैं अकेला बैठा होता है, बाहर सारे बच्चे निंजा बन चुके हैं, उनके पास हेडबैंड आ चुका है और सारे काफी खुश हैं, और नारुतो यहाँ पर अकेला पेड़ के नीचे बैठा होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा हताश और निराश। और यहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं और वो इसको बहुत ज्यादा घूर घूर के ताने मार रहे होते हैं और इसको नो पूछ वाला भेड़िया बुला रहे होते हैं, नाइन-टेल्ड फॉक्स बुला रहे होते हैं। और बेचारा नारुतो अब करे तो क्या करे, उसे काफी बुरा लगता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर मिजुको सेंसेई भी आ जाते हैं, और यहाँ पर ये जो भैया है ना ये काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, काफी समझदार है। ये बंदा बड़े प्यार से इसको सारी चीजें समझाता है और वो कहता है कि इट्स ओके, तू ठीक है, तू परेशान मत हो, तू रो मत। और इतने में सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर जो अपने इरुका सेंसेई है ना वो ये कह रहे होते हैं कि यार हाँ ये बिल्कुल सच बात है कि मैं और नारुतो बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसकी जो फैमिली है ना वो भी नाइन-टेल्ड फॉक्स के गुस्से के कहर में मारी गई थी और नारुतो की फैमिली भी उसी गुस्से के कहर में मारी गई थी। इतने में हम देखते हैं इसके गेट के बाहर मिजुको सेंसेई आ जाता है और ये साफ साफ बताता है कि जो नारुतो है ना वो स्क्रोल ऑफ सीलिंग को चुराने गया। भाई समझो मेरी बात, अब जो स्क्रोल ऑफ सीलिंग है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसको आप ऐसा मान सकते हो कि हमारी गवर्नमेंट के पास कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उसको आप अगर चुराते हो तो आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स के कुछ तत्व आ जाएंगे जो आपके हाथ में पड़ना काफी ज्यादा घातक हो सकते हैं। भाई इरुका सेंसेई की फट जाती है, वो उसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। और नारुतो यहाँ पर जंगल के बीच में स्क्रोल को लेके भी आ चुका है पता नहीं कहां से, और इसको पढ़ भी रहा होता है। और इसने सोचा सिंपल सी चीज थी कि ये बंदा इस स्क्रोल के अंदर से मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु सीख लेगा। मल्टी शैडो क्लोन एक चीज है, बट मल्टी शैडो क्लोन का मतलब है आप एक नहीं 200-300 बना सकते हो, और ये वही चीजें पढ़ रहा होता है, लेकिन इसको समझ भी तो कुछ नहीं आ रहा होता। और उसी के साथ यहाँ पर जो गवर्नमेंट का आदमी है, मतलब जो थर्ड होकागे है राइट नाउ, जो होकागे किंग है, वो बंदा सारे निंजास को बोलता है कि जाके नारुतो को ढूंढो, स्क्रोल ऑफ सीलिंग को लेके आओ। बट यहाँ पर हम देखते हैं जो इरुका सेंसेई है ना वो नारुतो को ढूंढ लेते हैं जंगल के बीचों बीच। अब इरुका सेंसेई थोड़ा सा डांटते हैं और बोलते हैं कि तूने ये सब क्यों किया, जरा मुझे बताएगा, इसे क्यों चुराया। इस पर नारुतो थोड़ा सा हंसता है और वो बताना स्टार्ट करता है कि मुझे तो थोड़ा सा सीखना है, मुझे इसे चुराने के लिए पता है मिजुकी सेंसेई ने बोला था कि मैं इस चीज से आगे की अच्छी चीजें सीख सकता हूँ। जिसे सुन के इरुका सेंसेई बिल्कुल हैरान हो जाता है और इतने में यहाँ पर कुनाई आ जाता है, और जो कुनाई है ना वो बुरी तरह नारुतो के ऊपर जा रहे होते हैं। इतने में जो इरुका
इरुका सेंसेई उनको दूर से पता चल जाता है कि कुनाई नाइफ आ रहे हैं, इनको शूरिकेन्स भी कह सकते हो। इतने में इरुका सेंसेई नारुतो को दूर फेंकते हैं और जो सारे के सारे शूरिकेन्स है या फिर कुनाई नाइफ है वो अपने ऊपर खा लेते हैं और वो कहते हैं ये किसने किया है, कौन है। बट इसे पता चल जाता है ये और कोई नहीं है, मिजुको सेंसेई है। और अब इरुका सेंसेई के दिमाग में सारी चीजें क्लियर होती है कि एक्चुअली ये पूरा का पूरा आइडिया था किसका, ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान किसका था, मिजुकी सेंसेई। उसने नारुतो को यूज किया है। ये बंदा कैसे जैसे सारे के सारे नाइफ्स को निकालता है और वो समझ पाता है कि ये कुछ गलत है। ये कहता है कि नारुतो जल्दी से यहाँ से भाग, मैं वापस नहीं बोलूंगा, जल्दी भाग। लेकिन नारुतो एज ऑलवेज वो नर्ड है, वो बंदा साफ साफ मिजुकी से पूछने लग जाता है कि क्या हो रहा है सेंसेई, सेंसेई क्या कर रहे हो आप। इतने में मिजुकी कहता है अबे नल्ले छोटे मल्ले मेरी बात सुन बच्चे, जो तेरी इरुका सेंसेई है ना वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि तू निंजा बने, इसलिए जो स्क्रॉल ऑफ सीलिंग है वो मुझे हथियाते और मैं तेरे को बढ़िया बढ़िया चीजें सिखा दूंगा। नारुतो कंफ्यूज है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इरुका सेंसेई खड़े होते हैं, मिजुकी कह रहा होता है कि नारुतो तुझे पता है इरुका सेंसेई के मम्मी पापा कैसे मरे थे और किसने मारा था, तूने मारा था उन्हें, तू ही है वो नाइन टेल्ड फॉक्स। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि जो 12 साल पहले सीन हुआ था जहाँ पर फोर्थ होकागे ने नाइन टेल्ड बीस्ट को एक बच्चे के अंदर सील किया था नाभिक के ऊपर, वो और कोई बच्चा नहीं था, वो नारुतो था। और ये एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है इस छोटे से लड़के के लिए, क्योंकि उसने आज तक सबके मुंह से बस यही सुना है कि नाइन टेल्ड फॉक्स ने मेरी बाप को मार दिया, मेरे बच्चों को मार दिया, मेरी माँ को मार दिया और उसकी सोल नारुतो के अंदर है। इतने में इरुका जोर से चिल्लाता है, वो कहता है कि चुप कर मिजुकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर इरुका सेंसेई प्रॉपर्ली ट्राई करते हैं कि नारुतो को ये सारे की सारी मैनिपुलेशन से दूर रखे। वो कोशिश करते हैं उसे बताए कि तू इससे दूर हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, रुक जा। बट नारुतो बहुत बड़े कॉम्प्लेक्सिटी में जा चुका है क्योंकि सारे लोगों ने उसको ये सब बोला है, तो वो परेशान है, वो हताश है, निराश है, वो कंफ्यूज है, वो मरने की हालत में है, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। और ये एक मोमेंट हो सकता है उसका विलन बनने के लिए। और यहाँ पर इरुका सेंसेई बताते हैं कि जो नारुतो है वो कुछ नहीं चाहता था, वो बस इतना चाहता था कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिए, उसकी भी पापा हो, उसकी भी मम्मा हो। वो ये चाहता था कि लोग उसके साथ खेलें, बट कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। लोग उसको मिसट्रीट करते थे, अकेला छोड़ते थे, परेशान करते थे, इग्नोर करते थे यार। इतने में यहाँ पर जो मिजुकी है ना वो बुरी तरह एक शूरिकेन इसके ऊपर फेंक देता है, लेकिन ये कैसे जैसे बच जाता है। इतने में जो इरुका सेंसेई है ना वो भाग के जाता है और नारुतो के सामने खड़े हो जाते हैं शील्ड बनकर। वो शूरिकेन बिल्कुल इनके कपड़ों के बीच में लगता है, भाई जितना सोचा भी नहीं था उतना बीच में लगता है और सीधा इसकी हालत खराब कर देता है। बट यहाँ नारुतो बच जाता है, उसके मुंह के ऊपर इरुका सेंसेई अपनी जान देने के लिए रेडी है नारुतो के लिए। नारुतो यहाँ पे कंफ्यूज है, वो कहते हैं कि सेंसेई आप ये क्यों कर रहे हो मेरे लिए सेंसेई। इतने में इरुका रोता है, काइंड ऑफ रोता है और ये कहता है नारुतो तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं है नारुतो, मैं भी बिल्कुल तेरी तरह था। बचपन में मेरे माँ बाप गुजर गए, लोगों ने मेरे से दूर जाना चाहा, मैं किसी के साथ खेल नहीं पाता था, मैं तेरी तरह नारुतो यहाँ से भाग, बच के भाग। और नारुतो यहाँ से भाग जाता है, कैसे जैसे भाग जाता है। और नारुतो को अभी भी यही लग रहा होता है कि नहीं, इरुका सेंसेई शायद मुझसे अभी भी नफरत करते हैं क्योंकि मेरे अंदर नाइन टेल्ड फॉक्स है, मैंने उनके पापा मम्मी को मारा है। बट कट टू दिस सीन, यहाँ पर थर्ड होकागे अपने पता नहीं कौन से गोले के अंदर सारा सीन देख रहे होते हैं। इतने में इरुका सेंसेई यहाँ पर शूरिकेन निकाल के उस गवार के पास फेंक देते हैं और सीधा नारुतो के पीछे भागने लग जाते हैं। अब इरुका सेंसेई भागते भागते साफ साफ बताते हैं कि ये जो आदमी है ना मिजुकी, वो झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, उसकी बातों में आना नहीं है बच्चे। और इतने में ये लोग दूर जाके गिरते हैं और इतने में जो इरुका है ना वो बुरी तरह गंदी गंदी बात करने लग जाता है नारुतो से कि तूने ये कर दिया वो कर दिया। बट हम देखते हैं यहाँ पर एकदम से हमें पता चलता है ये और कोई नहीं था, ये मिजुकी था जो इरुका का शेप शिफ्ट करके बैठा हुआ था और ये और कोई नहीं था। बट हमें यहाँ पर पता चलता है जो नारुतो है वो नारुतो नहीं था, वो इरुका सेंसेई था। मतलब जो इरुका सेंसेई है वो एक स्टेप आगे का सोच रहे, तो उन्हें पता था वो नारुतो का पीछा करेगा और ये लोग कुल मिला के बच जाते हैं। और इस बंदे ने पहले ही नारुतो का फॉर्म ले लिया था और लेने के बाद में मिजुकी को चकमा देने के चक्कर में उसके साथ साथ भाग रहा था। और ये सारी चीजें सुन के मिजुकी को बहुत गुस्सा आता है और मिजुकी इसको चिढ़ाने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, गुस्सा दिलाने लग जाता है कि नाइन टेल्ड फॉक्स ने ही तेरे माँ बाप को मारा था, तुझे याद नहीं है क्या। जिसपे इरुका सेंसेई कहता है कि हाँ मुझे याद है कि नाइन टेल्ड फॉक्स ने मेरे माँ बाप को मारा था, लेकिन वो नारुतो नहीं था ना, नारुतो का इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। वो एक छोटा सा बच्चा है जो मेरी तरह है, उसने हमेशा हर एक बच्चों की तरह जीवन जीना चाहा यार, लेकिन उसको मिला नहीं है जीने के लिए। और तुम आज कह रहे हो कि मैं एक 12 साल पुरानी चीज के चक्कर में उस बच्चे का जीवन खराब कर दूं।
नारुतो एक बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही मासूम बच्चा है, वो बस जीना चाहता है अच्छे से। और यहाँ पर नारुतो सारी चीजें सुनता है, वो काफी रोता है। इतने में यहाँ पर मिजुकी बड़े बड़े शuriken चला के इसके ऊपर अटैक करता है। इतने में नारुतो बाहर आता है और बुरी तरह मिजुकी के ऊपर धड़ाक देसी लात मार देता है। और यहाँ पर वन ऑफ द कोल्डेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट वायरल सीन आ चुका है, जहाँ पर नारुतो यहाँ खड़ा होता है और वो कहता है मेरी सेंसे को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, अगर तुमने ऐसा कोशिश करी ना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतने में जो मिजुकी है ना वो कहता है कि ये तेरे में इतना दम है, आजा मेरे को हाथ लगा के दिखाओ। वो अटैक करे। इतने में नारुतो भाई साहब यहाँ पर मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु यूज कर देता है। मल्टी शैडो क्लोन जो बहुत बड़ा फीट है, क्योंकि एक सीक्रेट जुत्सु है जिसे देख के ये बंदा शॉक्ड हो जाता है और ये बंदा समझ नहीं पाते कि तो भाई ये क्या है, ये क्या है, अरे बाबू क्या करूं मैं। इतने में यहाँ पर हमें पता चलता है कि नारुतो ने ये सारी चीजें पढ़ी थी, पढ़ने के बाद एक बार ट्राई करके सीख गया। और इरुका सेंसे भी काफी खुश होते हैं इस चीज को देख के। और यहाँ पर नारुतो ने इस बंदे को बहुत गंदा फोड़ा है और बचा लिया। बाकी निंजा ये सारी की सारी बात कर रहे होते हैं, सारे लोग अभी भी प्लान कर रहे होते हैं कि कैसे हमें नारुतो को पकड़ना है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड होकागे आता है और वो कहता है डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी थोड़ी देर में ही वापस आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। और फिर बाद में यहाँ पर इरुका सेंसे नारुतो को आंखें बंद करने के लिए बोलते हैं। जैसे ही वो आंख बंद करके खोलता है तो उसके सर के ऊपर ये हेडबैंड आ जाता है जो हमारे इरुका सेंसे का है, जो उसे बहुत जोरों शोरों से चाहिए था। और इरुका सेंसे कहते हैं कि तू एक निंजा बन चुका है। नारुतो से हक करता है, काफी खुश होता है और काफी ज्यादा अच्छा मोमेंट था। और उसके बाद में यहाँ पर इनकी फोटोग्राफी मूवमेंट चल रही होती है जिसके अंदर एक खुशी खुशी फोटो खिंचवा रहा होता है। और यहाँ पर ये अंकल कहते हैं, वो जो टकले अंकल है वो कह रहे होते हैं कि अबे क्या है कि कैसा पोज रहा है, तेरे को ऐसे कैसे फोटो खिंचानी है। जिसमें नारुतो कहते हैं मेरी फोटो खींच चुपचाप। और फिर बाद में ये बंदा सीधा उसकी फोटो लेता है और हम देखते हैं नारुतो बहुत ही ज्यादा गंदे गिरगिट गंदे हाल में होता है और ये बंदा ऐसे अपना ग्रेजुएशन टेस्ट पास करके बैठा है। और इसी फोटो के साथ ये बंदा अपने आप को थर्ड होकागे के पास लेके चला जाता है और फिर अपने ये पूरा का पूरा फॉर्म सबमिट कर देता है। और यहाँ पे नारुतो कहते हैं मजा ही आ गया इस फोटो को क्लिक कराने में, जोकर लग रहा हूँ ना, अब बैटमैन बन जाओ, मैं जोकर बन जाता हूँ, मजा आ रहा है। मेरे को 3 घंटे लगे रेडी होने में, आप बताओ कैसा लग रहा हूँ बताओ। अब यहाँ पे थर्ड होकागे उस चीज को देखते हैं और वो बेचारा बस इस बुढ़ापे में सठिया ना जाए नारुतो के चक्कर में। अब यहाँ पर होकागे कहते हैं कि जाकर वापस फोटो खिंचा ले, वापस नहीं बोलूंगा। नारुतो कहते हैं नहीं, ये ले ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु। और ये बंदा ये बन जाता है, ये शायद ये चीज इसकी फेवरेट है। इतने में जो थर्ड होकागे ना वो उसे देखते हैं और यहाँ पर नारुतो कहते हैं हनीता के भैया सॉरी मैडम। देखते हैं यहाँ पर थर्ड होकागे की नाक से बहुत तेज खून आता है, ये बेहोश हो जाता है बट ये वापस खड़ा होता है और ये कहता है छी ये सारी चीजें मेरे सामने मत किया कर, मैं तेरे चक्कर में फंस जाता हूँ। और ये साफ साफ कहते हैं ये सारी चीजें वापस करने की जरूरत नहीं है, प्लीज आई रिक्वेस्ट भैया, प्लीज है प्लीज है प्लीज है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं ये उठता है, ये आराम से डेट वगैरह कैलेंडर देखा, इतने में दूध वगैरह पीता है, अपना हेडबैंड उठाता है और ये कहता है कि मुझे जाना है, सारा काम करना है। ये बाहर जाता है और यहाँ पर कोई तो छुपा पड़ा है बट हम देखते हैं ये अपना हेडबैंड इस बंदे को दिखाता है। और फिर बाद में साकुरा यहाँ पे रेडी हो रही होती है, उसकी माँ कहती है जल्दी रेडी हो निकल। इतने में कहती है हाँ माँ जा रही हूँ। इतने में इसकी बॉडी के अंदर एक और साकुरा, वो कहते हैं मेरे ऊपर चिल्लाते क्यों रहते हो, कोई बच्ची हो क्या। सीन चेंज होता है, ये बंदी बाहर जाती है, इसको एक लड़की है जिसका नाम इनो है वो मिलती है और ये दोनों काइंड ऑफ राइवल बनने की कोशिश कर रहे हैं बट ये लोग एक दूसरे से बात करते हैं, गुस्सा होते हैं, ड्रामा करते हैं। साकुरा कहती है मैं जल्दी जाऊंगी, इनो कहती है मैं जल्दी जाऊंगी, साकुरा कहती है मैं जल्दी जाऊंगी, ये कहती है मैं जल्दी जाऊंगी। ये करते करते आगे निकल जाते हैं। इतने में नारुतो को हम देखते हैं ये बंदा कुछ सोच के हंस रहा होता है और यहाँ पर शिकामारू आ जाता है। शिकामारू इतने में शिकामारू कहता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएट लोग आते हैं। और नारुतो यहाँ पर उसको अपना हेडबैंड दिखा देता है और कहता है मैं भी तो एक निंजा हूँ। इसमें शिकामारू एक अजीब सा लुक देता है और वो नारुतो को घूर के देखता है। और इतने में हिनाटा के अंडे फूट रहे होते हैं। ये बंदी कहते हैं नारुतो का तुम ग्रेजुएट हो गए। इतने में दोनों लड़कियां लीचड़िया ये दोनों के दोनों यहाँ भाग कर आते हैं और वो सासुके के साथ बैठना चाहती थी बट यहाँ पर हम देखते हैं दोनों एकदम से देखते हैं कि यहाँ पर तो नारुतो उन्हें घूर रहा होता है और नारुतो की आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी है। इतने में जो साकुरा लड़की है ना वो भाग के नारुतो की तरफ जा रही होती है और नारुतो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो गया, उसका हेलो कर रहा होता है। इतने में ये बंदी उसको धक्का देके सीधा आगे बढ़ जाती है और वो सासुके से बात करने लग जाती है, भाई सासुके क्या मैं तेरे साथ बैठ सकती हूँ। इतने में इनो भी यहाँ पर आती है और वो कहती है ओए दूर हो जा कुती। और ये दोनों भिड़ने लग जाते हैं बट हम देखते हैं यहाँ पर सासुके कहता है क्यों ड्रामा कर रहे हो। और सासुके को पता नहीं कोई मैजिक बॉल में देख रहा होता है और यहाँ पर मैजिक बॉल के अंदर कोई और नहीं, यहाँ पर होकागे साहब देख रहे होते हैं, बाकी निंजास को भी दिखा रहे होते हैं। और यहाँ पर काकाशी आ चुका है। काकाशी बहुत तगड़ा कैरेक्टर है, इसको मैं वन ऑफ द बेस्ट
कैरेक्टर इसलिए बोलूंगा क्योंकि इसको देख के मुझे गोजो की याद आती है, फिर गोजो को देख के इसकी याद आती थी, कुछ भी बोलो। और काकाशी यहाँ पे कहता है नारुतो, अबे सब इसको फैंटेसी लगा के बैठे हैं क्या इसके लिए कोई? और भाई सीन तो अब स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर सास्के कुछ सोचे इतना में नारुतो उसके पास आके बैठ जाता है। अभी उसके आसपास आके तो बैठा है, लेकिन बिल्कुल ऐसे मुंह चौपड़ा सा चिपका के बैठा है। किस नहीं कर रहे ऑब्वियस सी बात है, बट हाँ बिल्कुल पास पास बैठे हैं। इतने में नारुतो सोच रहा होता है कि यार इसमें ऐसा क्या है कि सारी लड़कियां इस पे मर रही हैं, सास्के तो सासुके है ये। और यहाँ पर ये ऐसे चिपक के बैठा है, इनकी आंखों आंखों में टकरार हो रही होती है, लड़ाई होने वाली है। बट इतने में इनके पीछे एक आदमी आता है और वो इसे धक्का मार के करवा देता है। ओ शिट 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 शिट। तो नारुतो और सास्के की फर्स्ट किस ये अपनी बीवी को बताने वाले हैं कि हम दोनों थे हैं। इतने में साकुरा बहुत गुस्सा हो जाती है, वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि नारुतो तेरी ऐसी तैसी कर दूंगी मैं। और यहाँ पे नारुतो बहुत बुरी तरह खास रहा होता है, सास्के भी खास रहा होता है, और साकुरा बहुत गुस्सा होती है और ये कहती है अब तो तेरी ऐसी तैसी करूंगी, बहुत मारूंगी। और ये सारी की सारी चीजें बेचारे ये सारे होकागे तो टीचर्स भी देख लेते हैं। और फिर बाद में इरुका सेंसेई यहाँ पे आके समझाते हैं कि अब से तुम्हारे लिए चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि तुम लोग अब 3 ग्रुप्स में डिवाइड होने वाले हो, 3 के ग्रुप में डिवाइड होने वाले हो। और वही 3 लोग साथ में मिलकर मिशन कंप्लीट करेंगे और उन 3 लोगों का उन 3 ग्रुप्स का नाम होने वाला है, जैसे कि टीम ए, टीम बी, टीम 7, टीम 8। बट यहाँ पर नारुतो की बहुत तगड़ी धुलाई करी है मेरे सबसे साकुरा ने। और इसका हाल किसने किया है? इन छोरियों ने किया। हमारी छोरी छोरों से कम है क्या? और फिर बाद में इरुका सेंसेई यहाँ पे ग्रुप्स के बारे में बताते हैं, जिसके अंदर ग्रुप नंबर 7 के अंदर है अपना नारुतो, साकुरा और सास्के उचिहा। बट हिनाटा यहाँ पर नहीं है। हिनाटा के लिए नारुतो नहीं रोया, लेकिन हिनाटा नारुतो के साथ होना चाहती थी। और हिनाटा इतनी छोटी सी उम्र में ये सोच रही होती है मुझे नारुतो की गोद में बैठना था यार, ओए होए होए। बट हम देखते हैं यहाँ पर इरुका बताता है और ग्रुप नंबर 8 के अंदर कर दिया हिनाटा, कीबा और इनो को। इतने में साकुरा खुश हो जाती है और वो इनो को जलाती है कि हे सास्के मेरे साथ ए। और फिर ग्रुप 10 के बारे में बताया जाता है, जिसके अंदर इनो है और इनो के अलावा शिकामारू है और चोजी आकमारू है। आकिमारू नहीं है, आकिमिची है। इतने में नारुतो यहाँ पर खड़ा होता है और वो कहता है मैं इस लीचर के साथ होऊंगा, नहीं हो सकता ऐसा। इस पे इरुका साहब बताते हैं कि बेटे जो सास्के ना वो टॉपर है और तू सबसे नल्ला है, समझ आ रहा है? तो जो टॉपर है उसको हमने नल्ले के साथ किया है, क्योंकि वो टॉपर इसको नल्ले को वापस उठा के थोड़ा सा ऊपर लेके आ सकता है, समझ रहा है ना? इतने में सासू को चिल्ला के कहता है कि मुझे फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। और अब लंच के बाद ये लोग अपने नए टीचर से मिलने वाले हैं। और उसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर साकुरा बाहर आते हैं और वो बाहर आके सास्के को ढूंढ रही होती है। और यहाँ पर सास्के तो आता नहीं है, नारुतो आ जाता है और नारुतो कहता है हाय फ्रेंड, हम दोनों एक ही ग्रुप के अंदर है, क्यों ना हम साथ में लंच करें? बट ये बंदी उसे रिजेक्ट करके निकल जाती है। और फिर नारुतो ना एक छत के ऊपर जाके बैठ जाता है और बैठ के परेशान हो के कह रहा होता है कि यार मैं और साकुरा सेम टीम में, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? इतने में इसकी नजर ना सास्के के ऊपर पड़ जाती है। सास्के ओए होए होए, और इतने में इसके दिमाग मचल जाता है, ये कहता है कुछ तो करूंगा। और ये बंदा भाग के जाता है और सीधा सास्के के पास आके उस खिड़की को बंद कर देता है। और इस चीज को शिकामारू और इनो दोनों देख लेती हैं। और यहाँ पर इनो चिल्ला रही होती है सास्के के साथ कोई कुछ नहीं करेगा। बट घर के अंदर बहुत ही ज्यादा गंदी लड़ाई चल रही होती है, जहाँ पे सास्के ने नारुतो को बहुत गंदा पीला है, तोड़ दिया। और यहाँ पर सास्के इस खिड़की से बाहर निकल के सीधा बाहर चला जाता है, जिसपे शिकामारू बोलता है कि वो सास्के तो काफी पावरफुल था, नारुतो को धोधा के बाहर चला गया। इनो कहती है ऑब्वियसली नारुतो ज्यादा फिजिकली कुछ भी नहीं कर सकता, डोंट यू नो आई कैन टच माय नोज विद माय लिटिल। और यहाँ पर जो साकुरा है ना वो कुछ सोच रही होती है बैठ के अपना टिफिन बॉक्स लेके। ये कहती है मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, मैं सास्के को दोस्त बनाना चाहती हूँ। बट इसके सामने सास्के आ जाता है। इतने में जो सास्के है ना वो भाई साहब सीधे इसके पास आके बैठ जाता है। ये लड़की ब्रश कर रही है और सास्के पूछते हैं हाँ तो साकुरा तुझे नारुतो कैसा लगता है? जिसपे साकुरा कहते हैं नारुतो छी वो गंदा, छी मतलब पोती यार, बहुत गंदा लड़का है वो एक सिर दर्द है, मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और वो सीधा इसको किस करने वाली होती है। बट हम देखते हैं यहाँ पर वो जो कमरे के अंदर फाइट हुई थी वहां पर नारुतो नहीं सास्के बंधा पड़ा है। और यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो बुरी तरह बंधा पड़ा था। बट हम देखते हैं इस बंदे ने अपना रिप्लेसमेंट टेक्निक, रिप्लेसमेंट जुत्सु यूज किया था और फिर मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु यूज करके सीधा इसको गप लेता है और बांध देता है, जिसपे बहुत गुस्सा था। और यहाँ पर सास्के उसको किस करने की हालत में होता है, मतलब नारुतो रेडी हो जाता है उसको किस करने के लिए। और नारुतो बस भाई पुच्ची करने ही वाला था, इतने नारुतो का पेट बुरी तरह गुद 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 करने लग जाता है, इसको बुरी तरह पोती यार ही, और ये भग के जाता है। इतने में साकुरा खुश होते वो कहते हैं मेरे चांस हैं। और यहाँ पर ये बंदा अपने रियल फॉर्म में आता है और ये कहता है इसने मुझे एक सिर दर्द बोला। और यहाँ पर इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि ये सास्के बन के ना कुछ गंदी गंदी चीजें करेगा, जिससे साकुरा को सास्के से नफरत हो जाएगी। और कट टू दिस सीन हम देखते हैं यहाँ पर सास्के साकुरा के सामने से जा रहा होता है और यहाँ पर सास्के बिल्कुल इग्नोर करके निकलता है। इधर में साकुरा उसे बोलती है सास्के, इधर में सास्के सामने से पूछ लेता है कि वो तूने नारुतो को देखा है क्या? इसमें साकुरा कहती है उसका क्या करना है, वो पागल आदमी, उसके मम्मी पापा भी नहीं है, वो अकेला है, वो गवार है, वो पोती है, गंदा है, वो छोड़ो ना, हमें उसका क्या करना है, वो बेकार लड़का है। इतने में सास्को गुस्से में कहता है तुझे क्या पता अकेले रहने का मतलब, नहीं तू कैसे बोल रही है? जिसमें
जिसपे साकुरा कहती है सॉरी यार मेरा वो मतलब नहीं था। इतने में सास्के यहाँ पे चुपचाप निकल जाता है। सीन चेंज होता है, यहाँ पर सास्के और नारुतो दोनों वापस मिल जाते हैं और यहाँ पर नारुतो सास्के के सामने आगे पता है बुरी तरह सोचता है कि मैं मारूंगा इसको मारूंगा और शैडो क्लोन जुत्सु यूज करके मारने वाला होता है, बट इसके सारे शैडो क्लोन्स को पटिया रही है। अब ये सारे के सारे क्लोन्स है ना लड़ने लग जाते हैं कि बाथरूम में पहले कौन जाएगा, बाथरूम में पहले कौन जाएगा। अब यहाँ पर जो साकुरा है ना वो सोच रही होती कि हाँ यार ये भी सही है, मैंने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया, शायद मेरी ही गलती है। इतने में नारुतो उसके सामने आता है और यहाँ पर नारुतो कहता है ये कौन है। अब यहाँ पर नारुतो सोच रहा होता है कि ये लड़की और कोई नहीं है, सास्के है। इतने में जो लड़की है ना साकुरा वो भी एकदम से खड़ी होकर बोलती है चल क्यों ना हम साथ में क्लासरूम में चले, पर नारुतो इस चीज पे बिलीव नहीं करता और वो बंदा गुस्से में लड़ने को इतने में इसको वापस पोटी आ रही और ये भाग के निकल जाता है। इतने में साकुरा को बहुत गुस्सा होता है। सीन चेंज होता है, यहाँ पर थर्ड होकागे और काकाशी सेंसेई दोनों को हम देखते हैं। अब यहाँ पर जो थर्ड होकागे और जो काकाशी सेंसेई है दोनों की दोनों नारुतो के घर पर ही बैठे होते हैं और यहाँ पर जो काकाशी है ना वो आराम से यहाँ पर मिल्क पड़ा होता है उसको देखता है और उसे पता चलता है कि ये एक्सपायर्ड दूध है जो अपने नारुतो ने पी लिया है और इसी के चक्कर में ये बेचारा पूरा टाइम बाथरूम में पड़ा हुआ था। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं यहाँ पर ये तीनों के तीनों कुछ तो शायद खुराफात कर रहे हैं। अब सीन बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर तीन तीन ग्रुप के बच्चे होंगे, 3 ग्रुप बनेगा एक एक बच्चों का और उस ग्रुप को एक टीचर को असाइन किया जाएगा और वो जो एक टीचर है ना वो इनका शायद काकाशी सेंसेई है। अब नारुतो भाई दिमाग दुमुक लगाता है और ये बंदा काकाशी के आने का वेट करता है। ये क्या करता है डस्टर को बिल्कुल गेट के ऊपर अटका देता है और ये सोचता है कुछ तो मजा आएगा और ये बंदा यहाँ से साइड हो जाता है और यहाँ पर सास्के सोचता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इतने में काकाशी अंदर आता है, उसके सर के ऊपर ये गिर जाता है और इतने में यहाँ पर नारुतो कुत्तों की तरह हंसता है और सास्के कहता है ये कैसा आदमी, इसे डोज नहीं कर पाई, ये क्या सेंसेई बनेगा हमारा। बट वापस से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग किसी पुल के पास खड़े होते हैं। अब यहाँ पर काकाशी सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है। ये कहता है मेरा नाम काकाशी हाताके है, मैं तुम्हारा टीचर बनने वाला हूँ। वैसे तो बस इतना ही बताना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं अपना स्पेशल मूव बताऊं तो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता हूँ। फ्यूचर मेरा मैं सोचता नहीं हूँ इतना, शायद कुछ सालों में मर जाऊं, तो तुम अपना बताना शुरू करो। अब यहाँ पर नारुतो अपने शिनोबी बैच को छूता है, हेडबैंड को छूता है और ये कहता है मेरा नाम नारुतो उज़ुमाकी है, मेरा फेवरेट फूड है रामेन और मेरे को 3 मिनट तक वेट करना बिल्कुल नहीं पसंद क्योंकि 3 मिनट लगते हैं रामेन को बनने में, उसके अलावा मैं 5th होकागे बनने वाला हूँ। वेरी ऑप्टिमिस्टिक ब्रो। अब साकुरा पे बताना स्टार्ट करती है कि अगर मैं बताऊं मेरा ड्रीम क्या है तो मेरा ड्रीम सास्के और मेरा वो पता मैं चाहती हूँ और मैं वही मैं सास्के इतना में काकाशी कहता है वो तो ठीक है लेकिन तुम्हें क्या नहीं पसंद है, जिसपे ये कहती क्या नहीं पसंद, नारुतो नहीं पसंद और नारुतो ये सुन के गुस्सा हो रहा था और यहाँ पर काकाशी कहता है वो चुप करो, आज के बाद में लड़ा लेना, अभी तुम्हें निंजा बनना है ना। और अब बारी आती है सास्के की। सास्के बोलता है कि मेरा नाम सास्के उचिहा है, मैं उचिहा क्लैन से बिलोंग करता हूँ, मेरा मकसद है बहुत ज्यादा ताकतवर बनना, उचिहा क्लैन को टॉप टियर लेवल पे लेके जाना और एक बंदे को जान से मारना। जिसे सुन के नारुतो की पुंगी बच जाती है कि कहीं मुझे तो नहीं मारना चाहता ये। और अब यहाँ पे काकाशी बताता है कि चलो ठीक है ये सारी बातें ओके हैं, काफी अच्छी हैं, लेकिन कल हमारा मेन टेस्ट होने वाला है। अब जो टेस्ट होगा वो पास एंड फेल टेस्ट होगा। अगर तुम फेल होते हो एक्चुअली हो सकते हो क्योंकि उसके चांसेस 66% से थोड़े से ज्यादा, कम नहीं कह सकता हूँ, थोड़े से ज्यादा है। अब टेस्ट के लिए हम कल जाएंगे, इसलिए मैं अभी के लिए घर जा रहा हूँ। टाटा गुड नाइट बाय। और 5 बजे मुझे सुबह करेक्ट 5 बजे मिलना ही मिलना, मैं बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, वापस भी बोलूंगा। और यहाँ पे साफ साफ उन्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए मना कर दिया जाता है। और अगले दिन हम देखते हैं यहाँ पर ये तीनों के तीनों नमूने आ चुके हैं ग्राउंड के अंदर। अब ये 2 बच्चे तो बिल्कुल नींद के अंदर है, सास्के बिल्कुल भाई एक्टिव बंदा है, वो बिना नींद के यहाँ पे खड़ा है। और ये लोग काकाशी का वेट करते करते सुबह के 7 से 8 बजा देते हैं और यहाँ पर काकाशी इतना लेट आता है कि बस पूछो मत। इतने में यहाँ पर सारे बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं काकाशी के ऊपर। इतने में काकाशी कहता है अरे यार मैं क्या करूँ, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया था। यू गाइस अंडरस्टैंड दैट ना, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया था, समझ आ रहा है ना आप सबको। तीनों बच्चों मेरी बात सुनो, मैं आ चुका हूँ, मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। मैं यहाँ पर एक 12 बजे का अलार्म लगा रहा हूँ, मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें यहाँ से मेरे से ये 2 बेल्स लेनी है और जो भी इस बेल को ले पाएगा तो ही लंच कर पाएगा, अगर नहीं ले पाते हो तो तुम लंच नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे सास्के समझ जाता है कि अच्छा इस चक्कर में हमें ब्रेकफास्ट नहीं करने दिया। अब यहाँ पर साकुरा इस चीज को नोटिस करती है कि जो बेल्स है ना वो सिर्फ 2 हैं, जिसपे वो पूछती है कि हम 3 हैं, ये 2 हैं, ऐसा क्यों? जिसपे काकाशी बोलता है क्योंकि तुम तीनों में से एक तो पक्का फेल होने वाला है और ऐसा भी हो सकता है कि तुम तीनों फेल हो जाओ। इतने में नारुतो यहाँ पे कहता है कि आप डस्टर से तो बच नहीं पाए, आप कैसे हराओगे मैं आपको बताता हूँ। इतने में काकाशी कहता है कि ये जो बेकार की चीज है ना उन सब चीजों से मुझे कोई हर्ट नहीं होता, तो मैं उनके लिए इधर उधर होना प्रेफर भी नहीं करता हूँ। तुम आ जाओ, ट्राई कर लो, जो करना है कर लो, आ जाओ। इतने में यहाँ पर नारुतो पूरी कोशिश करता है और ट्राई करता है कुनाई से मारने की। और यहाँ पर काकाशी क्या करता है, उसका हाथ पकड़ लेता है, उल्टा करके उसकी खोपड़ी में देने को हो जाता है और वो कहता है अरे मैंने भी स्टार्ट नहीं बोला, तो इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? और ये स्पीड देख के ये तीनों बच्चे शॉक्ड जाते हैं क्योंकि काकाशी की ये गोड लेवल स्पीड थी, आई मीन इन बच्चों के हिसाब से राइट नाउ। और यहाँ पे काकाशी बोलता है कि स्टार्ट, और इसी के साथ ये तीनों बच्चे उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और यहाँ पे काकाशी बोलता है कि शाबाश, इनको पता है एक निंजा को अच्छी तरह से छुपना आना चाहिए। इतने में यहाँ पर नारुतो आता है, वो कहता है 1 to 1 होने
वाला है, मुझे नहीं पता उन दोनों बच्चों का, हम दोनों साथ में लड़ेंगे, चल आजा मियाँ आजा आजा। और ककाशी को समझ आता है कि ये श्रोतमांगड़ू है, ये पागल है, ये कुछ नहीं कर सकता मैं इस लड़के का। और यहाँ पर नारुतो फुल स्पीड में आके उसके ऊपर अटैक करता है, बट काकाशी अपने बैग के अंदर हाथ डालता है। इतना में नारुतो रुक जाता है, वो थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है। बट हम देखते हैं काकाशी यहाँ पर बुक निकालता है कि हाउ टू इम्प्रेस गर्ल्स। ये का ठरकी है क्या रे? और यहाँ पर ये बंदा आराम से कुड़ियों को पटाने वाली बुक पढ़ रहा होता है। और यहाँ पे काकाशी कहता है कि आजा लल्ला, दूध पिलाऊंगा, आजा आजा। इतना में नारुतो पागल हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, वो जाके सीधा अटैक करता है। वो कोशिश करता है मारने की, बट बच जाता है, पैर मारता है, हाथ मारता है, सबसे बच जाता है। इतने में काकाशी पीछे 1000 ईयर्स जुत्सु लगा देता है, जो सीधा 2 उंगली उसके पुट्ठों के बीच में डालता है, और ये बंदा उड़ते हुए जाता है, सीधा पानी में गिर जाता है। अब साकुरा को तो समझ आ जाता है कि इसको हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। इतने में नारुतो है ना क्या करता है, पानी के अंदर से 2 शuriken फेंकता है, जैसे काकाशी अपनी दोनों उंगली से पकड़ लेते हैं। अब जो इरुके सेंसेई है ना, वो बड़े प्यार से डरते हुए घबराते हुए अपने स्टूडेंट्स की खबर ले रही होते हैं, और वो कह रहे होते हैं थर्ड होकागे लॉर्ड होकागे काकाशी कैसा टेस्ट लेता है, मतलब आप बता सकते हो थोड़ा? जिसपे वो बताते हैं ये ले बुक पढ़ ले। अब यहाँ पर बुक में साफ साफ लिखा होता है जितने भी लोगों का आज तक काकाशी ने टेस्ट लिया है उनमें से कोई भी आज तक पास नहीं हुआ है। इतने में नारुतो यहाँ पानी से निकलता है और वो कहता है मुझे भूख लगी है, और अंदर से ये बंदा शैडो क्लोन जुत्सु को यूज करता है। ये सीधा 1 वर्सेस 1 करना चाहता है, और ये चीज देख के भाई साहब साकुरा शॉक्ड है कि इसने ये चीज कब सीखी। काकाशी शॉक्ड है कि ये क्या चल रहा भाई, और काकाशी को पता चल जाता है कि ये जो कहानी फैल रही है ना कि नारुतो ने बहुत ज्यादा शैडो क्लोन यूज करके एक बंदे को हराया, वो रियल है। और ये बंदा फुल स्पीड में आके उसके ऊपर अटैक करता है। इतने में नारुतो का एक क्लोन है ना सीधा काकाशी को पीछे से पकड़ लेता है। ये बंदा पीछे मुड़ता है और बिल्कुल स्टन रह जाता है। इतने में सास्के कहते हैं कि ओ बेटे नारुतो दम है तेरे में। और नारुतो यहाँ पर भाई हवा में पंच लेके आता है, सीधा हवा में प्रणाम करने वाला होता है, मारने वाला होता है, और सीधा खून निकल जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर काकाशी गायब हो चुका है। नारुतो के हाथ में नारुतो होता है, नारुतो ने नारुतो को मारा, नारुतो से गिरा है, नारुतो गिरने के बाद में रोया, नारुतो ने नारुतो को बचाया। तो समझ नहीं आ रहा है कि नारुतो को क्या हुआ है, काकाशी कहाँ गया। और फिर बाद में नारुतो को मारा, नारुतो से पूछ रहा है कि तूने मेरे को क्यों मारा। नारुतो को बता रहा है कि मैंने नहीं मारा, उस वाले नारुतो ने मारा। इस पे वो वाला नारुतो बता रहा है मैंने नहीं मारा, तीसरे वाले ने मारा। तीसरे वाला नारुतो बता रहा है तुम पागल हो, ये मैं नारुतो हूँ, वो नारुतो थोड़ी है। अब ये सारे के सारे लोग पांग बोगड़ा करने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर साकुरा कहती है लल्ला ये पागल क्या है। इतने में नारुतो यहाँ पर खड़ा होता है और वो कहता है ये क्या है। और यहाँ पर इसको एक बैल दिखती है, ये खुश होता है, ये कहता है अब ले लूंगा। अब ये धीरे धीरे जाता है और सीधा पकड़ने वाला होता है, बट यहाँ पर ये एक ट्रैप था। और काकाशी बोलता है कोई भी निंजा इतना सीरियसली डम नहीं हो सकता, तू काफी ज्यादा डम है। इतने में सास्के ना ये चीज देखता है कि जो काकाशी है ना उसका ध्यान नहीं है इस चीज के ऊपर, जिसपे ये बंदा क्या करता है अपने शuriken और कुछ कुनाई नाइफ्स ये सारी की सारी चीजें एक साथ काकाशी के ऊपर फेंकता है, जो सीधा उसको लग जाती है, खून में निकलता है। बट हम देखते हैं नारुतो खुश होता है, बट यहाँ पर वो काकाशी होता ही नहीं है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु होता है, एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन जुत्सु था। और फिर बाद में सास्के यहाँ से भागने लग जाता है, और वो भागते भागते कहता है कि शिट मैंने गलती कर दी यार, मैं क्या करूं। क्योंकि निंजा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि उसे छुपे रहना है। अगर वो छुपा नहीं रहेगा तो वो पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो उससे ज्यादा पावरफुल आदमी इसे मार सकता है। अब साकुरा भी सेम चीज कर रही होती है, वो भाग रही होती है, और एकदम से काकाशी को देख लेती है। काकाशी हमें बुक पढ़ रहा होता है और ये कहती है शायद ये मेरे पास अच्छा आइडिया है। और इतने में काकाशी उसके पीछे से आ जाता है, और बेचारी साकुरा ये चीज देख के बुरी तरह डर जाती है। इतने में नारुतो यहाँ पर अपनी रोप को काट देता है, और वो जैसे ही काट के नीचे कूदा था ना, तो ये बंदा वापिस एक और ट्रैप में फंस जाता है, वापिस फंस जाता है यार ये बंदा। ओह शिट। फिर हम देखते हैं यहाँ पर काकाशी ने साकुरा के ऊपर जादू कर रखा है। यहाँ पर इस बंदे ने इसके ऊपर एक इल्यूशन जुत्सु कर रखा है शायद, जहाँ पर ये बंदी सोच रही है कि मैं कहाँ हूँ मैं कहाँ हूँ। और यहाँ पर सास्के की आवाज मारता है, और सास्के के ऊपर बहुत ज्यादा कुनाई लाइव्स लग चुके हैं, बहुत ज्यादा जख्मी होता है, घायल होता है, और ये बंदी इस चीज को देख के घायल हो जाती है। और यहाँ पर काकाशी इस चीज को देख के कहता है कि अरे मैंने थोड़ा ज्यादा तो नहीं कर दिया। इतने में सास्के ये सारी चीखें वगैरह सुन के और ज्यादा चौकन्ना हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और ये कहता है ये क्या हुआ, मुझे देखना पड़ेगा। अब सिंपल सी बात बताऊं तो वो इल्यूजन जुत्सु और कुछ नहीं था, गेंजुत्सु था। और गेंजुत्सु के बारे में अभी बहुत सारी चीजें समझनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाऊंगा। बट ये अभी एक माइल्ड गेंजुत्सु है। और यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा तगड़ी होती जा रही है, क्योंकि हम देखते हैं जो सास्के है ना वो बुरी तरह इसके ऊपर अटैक करता है, ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है, बट कोई फायदा नहीं है। सास्के इसके पीछे अगर इसको लात में मारता है, बट ये बंदा उसे ब्लॉक कर लेता है। सास्के इसकी बेल्ट को पकड़ने की कोशिश करता है, बट ये बच जाता है। इतने में काकाशी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, और यहाँ पर साकुरा दिखाई जाती है, जो बंदी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ थी, और यहाँ पर अपना सास्के भाई साहब उंगली का जो कुछ तो बनाता है, और ये सीधा फायर जुत्सु यूज करने वाला है। और काकाशी कहता है ये चीज तो काफी ज्यादा हैवी है यार, तो हैवी ड्राइवर निकला भाई जी। और सास्के अपने मुंह से सीधा आग निकाल देता है, बट उसे देखने को मिलता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं था। इतने में यहाँ पर जमीन के अंदर से एक हाथ आता है, और काकाशी सेंसेई इसे सीधा जमीन के अंदर डाल देते हैं, और वो कहते हैं कि बच्चे अभी तो छोटा है। और यहाँ पर नारुतो सबसे ज्यादा पाखंडी लड़का, सबसे गंद लड़का, बिल्कुल बेकार लड़का, ये बंदा लंच देखता है, और वो कहता है लंच है चलो खा लेता हूँ। इतने में काकाशी उसके पीछे आ जाता है, और ये बंदा उसको रंगे हाथ पकड़ लेता है, और काकाशी उसको बढ़िया छेदने वाला है। इतने में यहाँ पर साकुरा भाग रही होती है, और वो सास्के को देखती है, और वो कहती है तेरी बॉडी कहाँ है, और ये बेहोश हो जाती है। फिर वापस जब इसकी आंख खुलती है तो ये बंदी देखती है कि सास्के यहाँ पे ठीक है, और ये बंदी सीधा हक कर देती है। और सास्के कहता है चुड़ैल हटना, अरे हट हट हट
बेदिमाग औरत हटना। अब यहाँ पर सास्के सीधा सीधी बोलना चाहता है कि अभी टेस्ट में थोड़ा सा टाइम है, हम जीत सकते हैं, चलते हैं। बट साकुरा यहाँ पे कहती है छोड़ो ना, अगले साल कर लेंगे, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं ना। इतने में यहाँ पर सास्के बहुत ही ज्यादा गहन सोच में चला जाता है, बहुत ज्यादा डेप्थ ऑफ थिंकिंग में चला जाता है और ये कहता है मुझे उस आदमी को मारना है चाहे कुछ भी हो जाए। और ये जो भी आदमी है ना वो आपको आई थिंक सो पता होगा, बट अगर नहीं पता तो ये आदमी आपको बहुत गुस्सा दिलाने वाला है इन फ्यूचर। और यहाँ पर साकुरा को याद आता है कि हाँ सास्की का एक गोल है, जहाँ पर सास्के कहता है कि चलो जल्दी चलो। इतने में अलार्म बज जाता है, टाइम खत्म हो जाता है। शिट, अब ये सारे के सारे मतलब तीनों के तीनों लोग एक जगह आके इकट्ठा हो जाते हैं और इतने में यहाँ पर इन लोगों को बांध तो रखा ही है, बट यहाँ पर काकाशी कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें अकेडमी नहीं भेजने वाला हूँ, जिसपे नारुतो खुश होता है। और हम देखते हैं काकाशी ये चीज कहता है कि मैं तुम्हें अकेडमी नहीं भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ, तुम लायक ही नहीं उस चीज के, जिसमें नारुतो काफी गुस्सा होता है। ये दोनों काफी गुस्सा होते हैं। अब नारुतो चाहे कुछ भी कर ले, काकाशी ने अगर बोला है तो उसका कुछ तो मतलब होगा ना, वो सही में नहीं चाहता है या फिर कुछ तो रीजन होगा। इतने में सास्के को गुस्सा आता है और वो बंदा सीधा काकाशी के ऊपर जाके अटैक करता है। और यहाँ पर जब ये अटैक कर रहा था ना तो काकाशी ने बड़े प्यार से उसे घेर दिया, दबा दिया। साकुरा इस चीज को देख के बड़ा गुस्सा हो जाती है। इतने में काकाशी बोलता है तुमने निंजा बनने की चीज को मजाक समझ रखा है क्या? एक निंजा बनना तुम्हें इतना ईजी लगता है, तुम कुछ भी करोगे क्या? तुम तीनों के दिमाग में एक ये सवाल नहीं आया कि तुम तीनों को साथ में क्यों रखा गया है, तुम तीनों को क्यों बोला गया है कि साथ में मिलकर अटैक करो? इसमें नारुतो कहता है कि मुझे क्या पता, तुमने बनाए ये सारे रूल्स, मुझे क्या पता। जिस पे काकाशी बोलता है ये टीम वर्क के लिए, समझ आता है, टीम वर्क के लिए। इस पे साकुरा कहते हैं लेकिन बैल्स तो फिर भी दो ही थी, इसमें हम क्या कर सकते थे? इस पे काकाशी बोलता है कि यही तो टेस्ट था ना, मैं तुम लोगों को टेस्ट कर रहा था, तुम्हें ट्राई तो करना था, तेरे पास नारुतो था, तेरे सामने था, वो बंदा ट्राई कर रहा था लेकिन तूने उसे नहीं बचाया, तू सास्के करती ढोल रही है। और सास्के नारुतो को इतना कमजोर समझता है कि वो उसे हेल्प करने के लिए बैठा ही नहीं है, वो चाहता ही नहीं है कि वो उसकी मदद ले या मदद करे। तुम तीनों बिल्कुल निठल्ले हो, तुम शायद अलग अलग होकर थोड़े पावरफुल हो सकते हो लेकिन साथ में तुम कुछ भी नहीं हो और वही चीज तुम्हें बेकार बनाती है। ये कुनाई निकालता है, सास्के गले पे रखता है और कहता है कि मैं सास्के को मार दूंगा। साकुरा जल्दी से नारुतो को मारते, नारुतो की ये सुन के फट जाते हैं और वो कहता है मुझे मत मारो प्लीज। इतने में ही कहता है रियल मिशंस में ऐसा ही होता है, यही कमजोरियां होती है जो तुम्हें मरवा देती हैं, इसलिए तुम अभी पास नहीं हो सकते। और ये बताता है कि ये जो पत्थर है ना इसके ऊपर मेरे दोस्तों के भी नाम है, तो तुम ऐसे निंजा नहीं बन सकते हो। और इसीलिए तुम्हारे पास एक ऑप्शन मैं छोटा सा देता हूँ कि अगर तुम्हें सच में खाना खोना खाना है, जीतना है, तो एक काम करो, तुम दोनों खाना खा लो लेकिन नारुतो को नहीं खिलाना। अगर कोई नारुतो को खिलाएगा तो वो हारा जाएगा, समझ आ गया? और यहाँ पर इरुका सेन से बड़े प्यार से थर्ड होकागे से पूछ रहे होते हैं कि काकाशी का एक भी बच्चा अभी तक पास क्यों नहीं हुआ, मुझे बताओगे जरा, मतलब ऐसा क्या रीजन होगा कि ये पास नहीं हुआ? वो बच्चे ऐसा भी क्या गलत कर रहे हैं? फिर हम देखते हैं यहाँ पर साकुरा सास्के दोनों खाना खा रहे होते हैं और नारुतो के पेट से गुड़गुड़ हो रही होती है। नारुतो कहता है नहीं मैं 7 दिन तक 8 दिन तक भूखा रह सकता हूँ, तुम खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको अंदर से भी पता है कि भूख तो लगी हुई है। और सास्के यहाँ पे क्या करता है, उसको खाना ऑफर करता है और वो कहता है इट्स ओके खा ले। बट यहाँ पर साकुरा कहती है नहीं लेकिन मना किया है काकाशी सेंसेई ने, वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। जिसपे सास्के कहता है कि हम टीम है, हम वापस लड़ भी नहीं पाएंगे, मुझे इसे खिलाना ही पड़ेगा। इतने में दोनों को समझ आ जाता है और साकुरा भी इसको ऑफर कर देती है खाना। जितने पे ये कहता है मैं खा नहीं सकता, मेरा हाथ बंधा हुआ है, मैं क्या करूं, प्लीज खिला दे। और ये बंदे उसे अपने हाथ से खिलाते हैं और वो कहते हैं ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है, समझ आया? और यहाँ पर ये बंदा खाना खाता है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आता है, मतलब एक्चुअली काफी बड़ा तूफान। और काकाशी यहाँ एंट्री लेता है बड़ी गंदी तरीके से। वो कहता है तुम फेल होते, तुम डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। और ये इस बंदे ने बोला है तुम सारे के सारे लोग निठल्ले हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता और इसीलिए मैं तुम लोगों को पास कर देता हूँ। इस भी लोग कहते हैं क्या हम पास हो जाते हैं? जिस भी बताता है हाँ तुम लोग पास हो। तुम लोग इसलिए पास हो क्योंकि तुम लोग पहले ऐसे लोग हो जिन लोगों ने असली टीम वर्क दिखाया है, यही होता है टीम वर्क। इस भी ये लोग काफी खुश होते हैं और यहाँ पर ये बंदा कहता है तुम लोग बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने टीम वर्क दिखाया, मैं खुश हो गया। तुम्हारे लिए कल तुम्हारा पहला मिशन होने वाला है, मजे करो बेटे, खड़े हो जाओ, चलो जाओ। और ये लोग निकल जाते हैं और नारुतो यहाँ पे रो रहा होता है कि मुझे तो छुटा लो। अब उसके अगले दिन ये तीनों एक मिशन पे होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग पता नहीं किसी चीज का तो पीछा कर रहे हैं। काकाशी अपने माइक में बोल रहा होता है नारुतो टारगेट से कितना दूर है तू? नारुतो बताता है मैं तो बस 5 मिनट दूर हूँ, आप इशारा करो, यहाँ पर लाशे बिछा देंगे लाशे। इधर काकाशी कहता है हाउस जोश गो हाय सर, ऐसे करके बोलते हैं। सारे के सारे लोग एक बिल्ली के ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर ये लोग एक बिल्ली को पकड़ रहे होते हैं। नारुतो उस बिल्ली को झट से पकड़ लेता है और वो बिल्ली धड़ाधड़ उसको मारने लग जाती है। और फिर बाद में यहाँ पे काकाशी और सास्के दोनों बात कर रहे होते हैं। काकाशी बोलता है कैसा है मिशन, जिस पे सास्के बताता है मिशन कंप्लीट हुआ, मिशन इम्पॉसिबल पूरा हो गया। जिस पे सास्के कहता है बहुत बढ़िया, टोरा पकड़ ले। मैंने उस बिल्ली का नाम है ना टोरा होता है, तो वो कहता है पकड़ लिया ना? सास्के कहते हैं हाँ पकड़ लेते हैं। नारुतो चिल्ला के कहता है भाई ये कैसा मिशन है, मुझे अच्छे मिशन तो दो, क्या बकवास चल रही है। अब यहाँ पर जो थर्ड हुक आ गया ना वो कह रहे होते हैं कि जो टीम 7 है उसके लिए हमारे पास और भी ज्यादा मिशन इम्पॉसिबल पड़े हैं। पहला है जो चीफ काउंसलर है उसके 3 साल का बच्चा है उसकी देखभाल करना है। दूसरा उनकी जो वाइफ है ना उसकी शॉपिंग करने के लिए हेल्प करनी, शॉपिंग करने के लिए। और तीसरा है आलू छीलने। तो नारुतो चिल्ला के बोलता है नो 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 हम ये नहीं कर सकते, मैं नहीं करने वाला ये मिशन। कोई रियल तगड़ा सा बहुत बेहतरीन सा मिशन दो ना जो सच में मिशन इम्पॉसिबल लगे। ओए बड़ो मेरे को कोई बढ़िया सा टास्क देगा तभी तो मजा आएगा बुढ़ाऊ। इतने में काकाशी इसके बहुत गंदी तरह सर पे मारता है और वो कहता है प्लीज थोड़ा चुप रहे यार। और यहाँ पर अपना जो लोड होगा के वो बताता है जो मिशंस होते हैं ना वो अलग अलग रैंक के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं और अभी तुम्हारी रैंक काफी छोटी है, कम है। अब जो सबसे ऊपर होता है वो होकागे होता
होता है, फिर बाद में जोनिन होता है, फिर जूनिन होता है, और फिर बाद में कैनिन होता है, फिर लास्ट में एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अब जो भी निंजा जिस भी केपेबल लेवल पे होगा ना, उसी हिसाब से उनको मिशन दिए जाएंगे, और अगर ये लोग अपना मिशन सक्सेसफुल करते हैं तो जिन भी लोगों ने इनको मिशन दिया है ना, वो उन्हें पैसे भी देते हैं। और इसी चीज से इनका जो विलेज पूरा का पूरा चल रहा है ना, वो इसी चीज से चल रहा है, क्योंकि ये निंजा विलेज है। अब यहाँ पे लोड होकर आगे बताते हैं कि तुम लोग कैनिन हो, तुमने अभी बस स्टार्ट किया अपना सारे के सारे मिशन करना बेटे, इसलिए तुम्हें अभी छोटे टिने मिशन से तो दिए जाएंगे। और यहाँ पर बेचारे होकागे एक बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन, बहुत बड़ी लाइन एक्सप्लेनेशन दे रहा है, और यहाँ पे नारुतो सब कुछ इग्नोर करके कह रहा है जो रायमन है ना, उसके अंदर जो अंडा होता है बस एक नंबर है। और ये सारे के सारे लोग उसी की बात सुन रहे होते हैं, होकागे की बात भी नहीं सुन रहे होते। इतने में होकागे गुस्सा होता है, नारुतो वापस पीछे मुड़ के कहता है चुप रह बेटू, बकवास कर रहा है मेरे से, और ये मुंह फुला लेता है, बिल्कुल लाल मुंह कर लेता है। और इतने में जो लोड होकागे हैं वो उसे एक सी रैंक मिशन दे देते हैं। इतने वहाँ पे एक शराबी आता है और वो दारू पीते पीते बोलता है ये कौन है, ये छोटा सा घोचू है, ये मत बोलना ये कोई निंजा है। इतने में नारुतो कहते हैं सास्के तुझे बोल रहा है। इतने में साकुरा और सास्के दोनों उसके पास होते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर नारुतो समझ जाता है कि हम तीनों में से कौन पागल सा, गिट्ठा सा, अजीब है। अब इस बंदे का नाम काजुना होता है और ये एक ब्रिज बिल्डर भी है, और वहां पर जाके उसे एक ब्रिज बनाना है, और ये उम्मीद करता है कि ये सारे के सारे लोग उसे सुरक्षित वहां पे पहुंचा देंगे, क्योंकि कुछ लोग पक्का इसके पीछे पड़ने वाले हैं। अब यहाँ पर नारुतो है थोड़ा सा ज्यादा उछल रहा होता है। इतने में जो बेवड़ा है वो कहता है ये मेरी मदद करेगा, ये घोचू। इसमें नारुतो गुस्सा होता है और वो कहता है अबे ओए होकागे बनूंगा मैं, चल। इतने में सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जंगल के बीच में कोई बंदा था जो बहुत स्पीड में भाग रहा है, और यहाँ पर सीन वापस चेंज होता है, और यहाँ पर जो मास्टर बिल्डर है ना, वो साहब कहते हैं कि जिस दिन तू होकागे बन गया ना, उस दिन मेरे पंख आ जाएंगे, मैं बटरफ्लाई की तरह उड़ूंगा। इतने में नारुतो वापस गुस्सा हो जाता है और वो चिल्ला के कहता है कि मैं तेरा मुंह भी नहीं फोड़ दूंगा, क्या ज्यादा बकवास कर रहे है, तू मेरे होकागे वाले ड्रीम पे मजाक उड़ा रहा है। बट यहाँ पर हम देखते हैं पेड़ के ऊपर कोई दो लोग तो है, वो छुपकर इन दोनों को, इन सबको एक्चुअली सबको देख रहे हैं। अब यहाँ पर ककाशी इन लोगों को बताता है कि जो इनका लैंड है ना, उसके पास बहुत ज्यादा बड़ा समुद्र है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा लोग अटैक करने आते नहीं, कोई परेशान करता नहीं है, तो इसलिए सेफ रहते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि 5 ग्रेट नेशंस भी आते हैं, जिसके अंदर से लैंड ऑफ वाटर, लैंड ऑफ लाइटनिंग, लैंड ऑफ फायर, लैंड ऑफ विंड और लैंड ऑफ विंड्स। ये सारे के सारे जो 5 नाम लिए ना मैंने, ये सारे के सारे आते हैं, और इन्हीं 5 को मिला के हम द 5 ग्रेट शिनोबी नेशंस बुलाते हैं या फिर कहते हैं। और जो लैंड ऑफ फायर है ना, उसके अंदर इनका विलेज है जिसका नाम है लैंड ऑफ लीफ विलेज, और वाटर के अंदर विलेज हिडन इन द मिस्ट है, और जो लाइटनिंग है उसके अंदर विलेज हिडन इन द क्लाउड्स है, और चौथा है विलेज हिडन इन द सैंड्स, और विलेज ऑफ अर्थ के अंदर हिडन इन द स्टोन्स है। और इन सारे के सारे जितने भी लीडर्स हैं इन सारे विलेज के, उन सबको कागे नाम दिया जाता है। वापस आपको एक बार मैं बता देता हूँ, विलेज हिडन इन द लीव्स है, विलेज हिडन इन द वाटर है, विलेज हिडन इन द स्टोन है, अर्थ है, विलेज हिडन इन द क्लाउड है, विलेज हिडन इन द वाटर है। ये 5 नाम है, आप लोग याद कर लो। और इनके जो मास्टर है मतलब होकागे है, उनको हम कागे बोलते हैं, और कागे का मतलब शैडोज होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैसे कि जो नारुतो वाले विलेज का कागे है उसका नाम होकागे है, तो बाकी के 4 हैं उसका नाम रायकागे, काजिकागे, मिजुकागे और सूचिकागे ये है। और ये जो 5 लीडर्स है ना, ये इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि ये इतने ज्यादा मतलब हजारों शिनोबिस को कंट्रोल करके रखते हैं, हजारों निंजास को कंट्रोल करके रखते हैं। और यहाँ पे साकुरा बहुत खुश होते हैं और वो कहती है अरे वाह हमारे होकागे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतने में उसकी जो अंदर की गंदी औरत है वो आकर कहती है कि क्या ये बुढ़ा कुछ कर भी सकता है क्या, ये। और नारुतो भी यहाँ पे सोच रहा होता है कि उसने अपना एक सेक्सी जुत्सु यूज करके उसके नाक से खून निकाल दिया था, वो क्या ही कर सकता है। इतने में ककाशी उसकी साइड लेता है और वो कहता है तुम सब लोग बिल्कुल भी लॉर्ड होकागे की शक्तियों के ऊपर 1% का भी शक मत करना। और फिर बाद में ब्रिज से पार होते हुए निकल रहे होते हैं, और हम देखते हैं यहाँ पर रास्ते में थोड़ा सा गड्ढे वाला पानी होता है, और पानी के अंदर कोई तो होता है जो बाहर निकल रहा होता है, और ये 2 के 2 लोग हैं ना सीधा ककाशी के ऊपर हमला कर देते हैं, और ये सीधा भाई पता नहीं किसी चीज से चैन से इन लोगों को बांध देते हैं, और ककाशी को सीधा बांध के काट के अलग कर देते हैं, पाड़ के अलग कर देते हैं। भाई साहब ये बहुत ही गंदा सीन था। हम ये सोच सकते हैं कि शायद छोटे छोटे हिस्सों के अंदर ये चीज बढ़ चुकी है, और सब लोग इस चीज को देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि ये हुआ क्या। इतने में 2 लोग नारुतो के पीछे आ जाते हैं, और ये लोग सीधा आके बोलते हैं कि अब तुम्हारी बारी। अपनी चैन निकाल के इन दोनों को मार मतलब नारुतो को मार रहे होते हैं। इतने में सास्के जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा है, ये बंदा जंप मारता है और नारुतो को बचाने के लिए शूरिकेन फेंक देता है, और इसी के चक्कर में जो शूरिकेन और जो चैन है सीधा एक पेड़ पे जाकर फंस जाते हैं, जिससे ये बच जाता है, नारुतो बच जाता है। नारुतो यहाँ पे स्टंड हो गया था, एकदम से स्टक हो गया था, हिल गया था, और सास्के इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि सीधा इनके ऊपर चढ़ता है और सीधा इनके हाथ पे मारता है, जिससे वो जो चैन है वो टूट जाती है। इतने में एक बंदा नारुतो को मारने के लिए भागता है और एक बंदा मास्टर बिल्डर को मारने के लिए भागता है। इतने में साकुरा उस चीज को देखती है, और यहाँ पर लड़ाई बहुत ही गंदी होने वाली थी। इतने में ककाशी यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों को पकड़ लेता है, और यहाँ पर ककाशी ओरा फार्म कर रहा होता है, बच गया। ये कहता है कि साकुरा क्या हाल है सास्के, ऐसा गंदा सा मुखी बना रखा है। और यहाँ पे नारुतो कहते हैं कि अरे ये क्या है, आप तो मर गए थे ना। और यहाँ पे काकाशी बताता है कि नहीं वो सब्स्टिट्यूशन जुत्सु था,
लेकिन सॉरी यार मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाया, मुझे माफ कर, मुझे नहीं पता तू फ्रीज हो जाएगा। और ये बंदा सास्के और साकुरा दोनों की तारीफ करता है, जिसपे नारुतो सुन के बिल्कुल शॉक था कि हाँ, ये क्या हुआ, मैंने क्यों फ्रीज हुआ मैं। इतने में सास्के नारुतो से बोलता है कि नारुतो तू डरा तो नहीं छोटे बिल्ले, और तेरे को कोई चोट तो नहीं आई छोटे से बिल्ले, जल्दी बता दे। जो सुन के इसको गुस्सा आता है और ये चिल्ला के कहता है, बट काकाशी उसे वहीं के वहीं रोक देता है। और यहाँ पे काकाशी बताता है ये जो निंजास के खून थे ना, पंजे थे, उनमें जहर था। और यहाँ पे काकाशी बोलता है कि इसके खून में से जल्दी से पॉइजन को बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि काफी ज्यादा दिक्कत होगी और मुझे मास्टर बिल्डर से बात करनी है। और यहाँ पर ये जो दो आदमी है ना उसको साथ पकड़ के रखता है और हमें पता चलता है ये जो दो लड़के हैं ना ये हिडन विलेज ऑफ द मिस्ट के हैं। ये दोनों के दोनों चुनी ने साथ में हमला कर सकते हैं। इतने में ये लोग कहते हैं तुम्हें कैसे पता, हम लोग तो छुप के हमला कर रहे थे। जिसपे काकाशी बोलता है अरे ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, आज दिन कितना साफ था, बारिश भी नहीं है, लेकिन पानी यहाँ बीच में आया कैसे रास्ते के। जिसपे मास्टर बिल्डर कहता है अगर इसे इतना पता ही चल गया था तो बच्चों को इनसे क्यों भड़वाया। जिसपे काकाशी कहता है ये जो दो लड़कियां हैं ना मैंने इनको अटैक करने दिया, वैसे मैं बड़े आराम से हरा सकता था लेकिन नहीं, मेरे को देखना था कि वो लोग सच में किसके ऊपर अटैक करेंगे और उन लोगों ने तेरे ऊपर अटैक किया और ये लोग आराम से चुनिन लेवल पे, मतलब अच्छे खासे लेवल पे हैं। और मैं बस ये पता करना चाहता था कि इनका हमला हम पर था या तुम पर, क्योंकि जब तूने होकागे से बात करी थी उस टाइम पे तूने बोला था कि नॉर्मल मिशन होने वाला है, लेकिन यहाँ पर तेरे पीछे निंजा पड़े हैं और अगर ये चीज तूने सच सच नहीं बताई है इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है तेरे कुछ रीजंस रहे होंगे सच ना बताने के लिए, लेकिन ये मिशन इजीली या तो बी रैंक जाता है या फिर ए रैंक जाता है। और हम अगर हमें पता होता कि ये मिशन इजीली बी और ए है तो हम और ज्यादा थोड़े से प्रोसीजर को लेके चलते हो और ज्यादा थोड़े से मेजर स्टेप्स लेके चलते। तो अभी इस मिशन से हम आउट होते हैं, हमारा कोई भी काम नहीं है क्योंकि तूने अपने डील में से एक बहुत बड़ा क्लॉड तोड़ दिया। इतने में नारुतो क्या करता है सीधा अपने घाव के ऊपर वो नुगुनाई मार देता है, मतलब चाकू मार देता है और वो कहता है हो रहा होगा मुझे दर्द, बट दैट्स ओके। सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज है। ये कहता है कि मैं सबसे अलग क्यों हूँ, मैं यहाँ पर बहुत मेहनत करके पहुंच रहा हूँ यार, मैं अकेला घंटे भर मेहनत करता था, बीच में नहीं खेलता था, जुजुत्सु की प्रैक्टिस करता था, मैं क्या क्या नहीं करता था यार, मैं नारुतो तक नहीं देखता था यार। ये जो घाव है ना वो सबूत है इस चीज का कि मैं कभी भी वापस नहीं बढ़ूंगा, मैं पूरी मेहनत करूंगा, मैं जीत के रहूंगा, मैं तेरे को बचाऊंगा, ये मिशन मैं कंप्लीट करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं वादा करता हूँ अपने आप से कोई भी मुझे वापस स्केर्डी कैट नहीं बुलाएगा, पुसी नहीं बुलाएगा। और इतने में काकाशी कहता है बेटा ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, तू मर भी सकता है। जिस भी डर जाता है बुरी तरह पैनिक कर जाता है, कहता है मैं मर सकता हूँ, मेरे तो शादी भी नहीं है, मेरे को तो भी होकागे बनना है, मैं नहीं मर सकता, मेरे को नहीं मरना। और ये बुरी तरह कूद रहा होता है बट काकाशी कहता है मैं मजाक कर रहा था, इट्स ओके। और काकाशी इसके हाथ को देखता है और यहाँ पर उसका जो रीजनरेटिंग एबिलिटीज है ना वो काफी तगड़ी है। जिसपे काकाशी कहते हैं क्या ये 9 टेल्ड की ताकत है। और भाई साहब ये कैसे जैसे ये भी बोल रहा होता है कि तू ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले, परेशान मत हो, तू ठीक हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहा है पागल, सब ठीक है। और फिर वापस से सीन चेंज होता है और सीन चेंज होता है हम देखते हैं यहाँ पर एक अजीब सा महल सा है जिसके अंदर दो लोग है ना, दो लोगों को डांट रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं मिशन पूरा फेल कर दिया ना, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अडानी हो, बेकार हो तुम, फालतू के निंजाज। ये सुन के एक बंदा यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड निकालता है। ये स्वॉर्ड देख के मुझे बरसर की याद आ गया था जो काफी ज्यादा पावरफुल सीरीज है। और ये साफ साफ कहता है कि मेरे साथ है ना थोड़ी सी तमीज से बात करना, तुम्हें पता नहीं है तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हारे सौदीबाजी सारी की सारी यहीं पड़ी रह जाएगी, एक बारी के अंदर गला काट के अलग कर दूंगा। और ये साफ साफ कहता है अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो कोई नहीं, मैं जाता हूँ इस बार, और मैं जाऊंगा तो तुम्हें पता है उस बुढ़ऊ को मार दूंगा। इतने में लोग बताते हैं अरे लेकिन जो विलेज हिडन द लीफ है ना उधर से कुछ निंजा जिसके साथ आए हैं, तुम उसका क्या करोगे, तुम्हें और ज्यादा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इस भी कहता है अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, क्या तुम पागल हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि मैं फेल नहीं होने वाला हूँ। मैं हिडन इन द विलेज ऑफ मिस्ट से हूँ, मेरा नाम ज़ाबुज़ा मोची है, I mean मोची है, मैं उधर का टीम मैन हूँ, मैं उन पांचों को आराम से मार सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जो टीम 7 है ना वो अपने मास्टर ब्रिजर के साथ और एक कश्ती के ऊपर बैठ के, नाव के ऊपर बैठ के पूरे के पूरे समंदर को पार करके उस जगह पे पहुंचने यहाँ पे जाना होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो लैंड ऑफ वेव है ना वो काफी ज्यादा करीब आ रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस्ट भी हो रखी है लेकिन फिर भी ये लोग पहुंचने वाले हैं। और इन्हें यहाँ पर ये वो जो ब्रिज है ना वो भी दिखने लग जाता है। और यहाँ पर ये सारी चीजें देख के क्योंकि ब्रिज भी दिख रहा है तो नारुतो खुश हो जाता है और वो चिल्ला के कहता है कि वाह हम पहुंच चुके हैं। इतने में जो नाव का मालिक है ना वो चिल्ला के कहता है कि चुप हो जाओ, मैंने तुम्हें बोला था ना चिल्लाना नहीं है, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर नारुतो चुप हो जाता है और काकाशी मास्टर बिल्डर से कुछ पूछना चाहता है। और काकाशी साफ साफ बोलता है कि मुझे तेरे से जानना है कि वो लोग तेरे पीछे क्यों पड़े और अगर तू नहीं बताने वाला है तो हम तेरे को यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। और जब काकाशी ने इसको इतना ज्यादा फोर्स से पावरफुल ओरा से पूछा कि अगर तुमने नहीं बताया सच तो मैं वहां पे कश्ती पे छोड़ के निकल जाऊंगा, तो ये बंदा कहता है चलो ठीक है अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मुझे माफ करना जो भी मैंने तुम्हें बताया वो सब झूठ था, लेकिन सच ये है कि यहाँ पर एक गिट्ठा आदमी, छोटा सा आदमी है, उसके साथ एक लंबा आदमी, उसके साथ बहुत ज्यादा लोग हैं और वो आदमी सबसे अमीर आदमियों में आता है। इस आदमी का नाम है गाटो और ये आदमी मेरे पीछे पड़ा है। जिसपे काकाशी कहता है गाटो वो तेरे पीछे पड़ा है, जिसपे अपना मास्टर बिल्डर बताता है कि ये जो गाटो है ना वो दुनिया की नजरों में बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन होगा, ये मुकेश अंबानी होगा, लेकिन उसकी असली सोच, असली समझ सिर्फ मुझे पता है, वो आदमी बहुत घटिया है। और इस
चीज से मैं मुकेश अंबानी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज डोंट हेट मी। और ये जो बंदा है बिजनेसमैन, वो और कुछ नहीं चाहता, वो बस ये चाहता है कि जो बाकी देशों के बिजनेस है ना उन सब पे हुकुम करे, राज करे। ये ड्रग्स का बिजनेस चलाना चाहता है, सबको परेशान कर रहा है। इसने 1 साल पहले मेरे लैंड को देखा था और वहां पर आकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। और लिजर्ड इस बंदे ने पैसों के दम पर हमारी जो जगह है, हमारा जो लैंड है ना, वहां पर इतनी ज्यादा शिपिंग वाली चीजें हैं, जितने भी बिजनेस वाली चीजें हैं ना, उन सब पे कब्जा कर लिया था। और इस बंदे ने अगर हमारे वाले देश पे कब्जा कर लिया ना, तो ये समझ लो इसका पूरे के पूरे कंट्री के ऊपर कब्जा कर लिया है। उसे किसी भी चीज का डर नहीं, उसे सिर्फ एक चीज का डर है, और वो है ब्रिज। और वो इसलिए क्योंकि ये जो ब्रिज है ना, सीधा वो लैंड ऑफ दूसरे लैंड से कनेक्ट हो जाता है। और जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो हम बिजनेस डायरेक्टली उन सारे लैंड से कर सकते हैं। लेकिन वो जो बिजनेसमैन है वो ये चीज चाहता नहीं, और इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है। इस पे इनको समझ आ जाता है कि जिन लोगों ने हमला किया था वो गाटो के लिए काम करते हैं। इस पे ककाशी बोलता है चलो ठीक है, लेकिन तुमने हमसे ये सारी बात छुपाई क्यों? और ये अपना रोना स्टार्ट कर देता है। ये बताता है कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम ये ब्रिज बनाए, और मेरे पास इतने पैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे कि मैं बी या फिर ए रैंक वाले मिशन को कैसे भी अचीव, मतलब एक तरीके से खरीद पाऊं। नहीं थे मेरे पास इतने पैसे। और अगर तुम लोगों ने मेरे को किनारे पे छोड़ दिया, यहाँ से निकल गए, तो ये ब्रिज नहीं बन पाएगा। और ब्रिज नहीं बनता है तो वो बिजनेसमैन हमारे ऊपर कब्जा करके बैठे रहेगा। और इतना भी हो सकता है कि शायद वो लोग मुझे मेरे घर पहुंचने से पहले ही मार दें। और जो मेरा पोता है वो बुरी तरह रोएगा कि दादा कहाँ चले गए, दादा कहाँ चले गए, दादा। और इस आदमी के मुंह को देख के, चेहरे को देख के, एक्टिंग को देख के नारुतो और साकुरा दोनों बहुत गंदा मुंह बनाते हैं। वो कहते हैं छी क्या है ये। और यहाँ पर अंकल जी सब लोगों को ब्लेम करने लग जाते हैं कि अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं चलोगे तो जो मेरी बच्ची होगी वो भी तुम लोगों को इस चीज का ब्लेम मानेगी, तो तुम ठीक है जाओ जाना जाओ। इतने में सारे लोग चीजें सोचने लग जाते हैं और ककाशी एक निष्कर्ष पे पहुंचता है कि हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे लगता है हमें तुम्हारी सुरक्षा करनी पड़ेगी। और यहाँ पर मास्टर बिल्डर इस चीज पे कहता है कि थैंक यू सो मच। इतने में पीछे फोर्थ वॉल ब्रेक करके बोलता है ये मना लिया ना इनका। और फिर बाद में ये लोग किनारे पे पहुंच जाते हैं। और किनारे पे पहुंचने के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर ये सारे के सारे लोग आगे चल पड़े हैं, लेकिन नारुतो है ना सासुके को बहुत गुस्से में देख रहा होता है। और वो कह रहा होता है इस बार शायद मैं ही तुम सबको बचाऊंगा। ये बंदा आगे जाता है, इधर उधर देखता है और यहाँ पर एकदम से कुनाई फेंक देता है। और इतने में बाकी लोग कहते हैं क्या हुआ, और हम देखते हैं नारुतो कहता है नहीं कुछ भी नहीं था। इतने में सारे लोग हंसते हैं और ये बंदा वापस लेफ्ट राइट देखता है और फिर वापस एकदम से फेंक देता है राइट के साइड में। और इतने में साकुरा जो है ना वो इसके पास आती है और उसको बहुत बुरी तरह मुक्का मार देते हैं। और वो कहते हैं ड्रामे क्यों कर रहा है, पागल है क्या, मरवाएगा। इसमें बंदा कहता है सच में कोई था। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर रैबिट था और कुछ भी नहीं। और ये जो खरगोश है ना काफी ज्यादा डर चुका होता है, उसको कुनाई लगा नहीं है, बस थोड़ा सा बच गया। और यहाँ पर नारुतो उसके पास आता है और वो खरगोश को कहता है सॉरी मुझे माफ कर दो। और यहाँ पर अपना ककाशी सोचने लग जाता है कि ये खरगोश यहाँ कैसे आ सकता है, मतलब यहाँ पर सिर्फ मिस्ट है, मतलब इस जगह पे इस खरगोश का आना बनता नहीं है। तो ये सारी चीजें सोच के दिमाग लगाता है। और यहाँ पर ये बंदा सोचता है कि पक्का किसी और ने ये बंदा मतलब खरगोश पाला है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रिप्लेसमेंट टेक्निक यूज करी गई है। और ये शक बिल्कुल सच होता है। यहाँ पर जाबुता आ जाता है और अब हमें समझ आता है कि नारुतो ने सच में किसी आदमी के ऊपर अटैक किया था, लेकिन वो जो आदमी था ना वो रिप्लेसमेंट जुत्सु यूज करके बच गया था। और यहाँ पर ये जो आदमी है ना वो कह रहा होता है, और यहाँ पर ये जो बंदा है ना ये साफ साफ चिल्ला के कहता है कि अब मुझे समझ रहा है कि वो दोनों लड़के फेल क्यों हो गए, क्योंकि ये लोग विलेज हिडन द लीफ के निंजा है और ये तो कॉपी निंजा है भाई ककाशी दे हट के। और उसी के साथ जाबुता फटाक से अपनी स्वॉर्ड फेंक देता है और ककाशी यहाँ पे चिल्ला के कहता है अपने ऊपर देखो। और इसी के साथ एक बहुत बड़ी तलवार इनके ऊपर है और वो सीधे से आदमी के लगने वाले, बट हम देखते हैं ये लोग बच जाते हैं कैसे जैसे। और जाबुता कहता है बच गए कैसे। और अब हमें पता चलता है कि ये जो आदमी है ना वो और कोई नहीं है, ये एक रोग निंजा है। रोग निंजा और कोई नहीं होते, ऐसे निंजा है जो अपने विलेज से निकल जाते हैं और गलत काम शुरू कर देते हैं, क्रिमिनल निंजा एक तरीके से। और नारुतो यहाँ पे कहता है अगर ये रोग निंजा है तो क्या हुआ, मैं भी एक होकागे लेवल का निंजा हूं, मैं जाके इसको मारूंगा। और ये मारने जाता है बट ककाशी इसे रोक देता है और ककाशी बताता है कि पीछे हट जाओ, ये बाकी निंजास की तरह नहीं, ये अलग लेवल पे। और ये बंदा अपना जो हेडबैंड है ना वो ऊपर करने वाला होता है। इतने में हम देखते हैं जाबुता कह रहा होता है कि ये तो ककाशी दिस शारिंगन है ना। जाबुता कहता है क्या मैंने सही कहा। और ये चीज सुन के, शारिंगन का नाम सुन के सासुके एकदम दंग रह जाता है, शॉक रह जाता है। और नारुतो कहता है शारिंगन ये क्या चीज है यार, ये क्या होता है। और साकुरा कहती है ये क्या बोल रहा है, क्या स्पेशल पावर है इसके पास। और अब यहाँ पर ककाशी कहता है तुम सब लोग अब रेडी हो जाओ। और ये बंदा अपना हेडबैंड उतारने वाला है, बट हम देखते हैं जाबुता यहाँ घूर घूर के देख रहा होता है। वो कहता है ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं तुझे देख रहा हूँ, दी ककाशी द हातके काकाशी द शारिंगन वाले। और ये सारी बात तो चली रही थी, बट हम देखते हैं यहाँ पर सासुका एक्सप्लेन करने लग जाता है कि क्या होता है शारिंगन। शारिंगन कुछ नहीं, एक विजुअल पावर है, मतलब तुम्हारी आंख बदल जाती है। ये जो पावर है बहुत ज्यादा यूनिक होती है, बहुत अलग होती है, बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। अगर तुम्हारे पास ये है तो तुम गेंजुत्सु, ताइजुत्सु, निंजुत्सु ये तीनों चीज बहुत पहले देख सकते हो और देखने के बाद में वो सेम लेवल के ऊपर तुम सेम अटैक भी कर सकते हो। और जाबुता इस चीज पर अग्री करता है और वो कहता है हाँ तूने सही कहा। और शारिंगन बहुत ही ज्यादा कमाल चीज है। शारिंगन अपने ओपोनेंट की टेक्निक को एक बारी में ही देखकर समझ जाती है, उसकी छोटी से छोटी डिटेल्स को नोटिस करके उसको कॉपी कर सकती है। और ककाशी तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि तुम्हें देखते ही मेरे हाथ बोल रहे हैं कि बस तुझे मार दो जान से। हमारी जो बिंगो बुक है ना उसके अंदर भी तुम तो बिल्कुल टॉप के ऊपर हो। तो एक ऐसा आदमी है जो हजारों जुत्सु का ज्ञाता है, मतलब तुम्हें हजारों जुत्सु आते हैं, और वो है द कॉपी निंजा, द शारिंगन, द ककाशी हातके। और यहाँ पर दोनों बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं, ये कहते हैं क्या सच में ककाशी सेंसेई इतने ज्यादा कूल है। और इतने में यहाँ पर अपना उचिहा वाला मतलब सासुके उचिहा कहता है कि इस शारिंगन
गन ये तो सिर्फ उचिया क्लैन के पास होता है। इसका मतलब ये है कि काकाशी हाताके भी सच में काकाशी हाताके नहीं काकाशी उचिया है। और इसी के साथ ज़ाबुज़ा कहता है कि मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा, मुझे इस बुड्ढे को खत्म करना है, इसलिए बात करने का टाइम नहीं है। इतने में बाकी के जो बच्चे हैं ना वो इसको घेर लेते हैं बचाने के लिए और काकाशी भी यहाँ पे खड़ा है। ज़ाबुज़ा कहता है कि अच्छा पहले मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, चलो कोई नहीं। अपनी स्वॉर्ड यहाँ से निकालता है और अटैक करने लग जाता है फुल स्पीड से और ये लिटरली नदी के बीच में जाके खड़ा हो जाता है। इसके आसपास मिस्ट हो जाती है, पानी घूम रहा है, बवंडर सा बन रहा है और ये बंदा एक बहुत ही बड़े लेवल पे चक्रा बना रहा होता है। चक्रा और कुछ नहीं होता, तुम्हारे अंदर की एक पावर होती है जो एक ओरा की तरह इमिटेट होती है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द पावर्स दैट यू होल्ड। और इस बंदे ने लिटरली यहाँ पे मिस्ट छा दी, मतलब कोहरा छवा दिया पूरी तरह से। और वो चीज सोचते हैं कि किस पे हमला करेगा, क्या गेस करेगा, क्या करेगा। और काकाशी इस चीज को अच्छे से घूर रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं सास्के कह रहा होता है कि ये क्या है। यहाँ पर ये खून की प्यास को महसूस कर पा रहा होता है, यहाँ पर ये आंखें खोल रहा होता है, खून की गंध आ रही होती है। ये सोच रहा होता है कि क्या तगड़ी लड़ाई होने वाली है, कुछ तो भयंकर है। अब यहाँ पर दो जुनीन एक दूसरे लड़ने वाले हैं जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत हल्की लड़ाई नहीं होने वाली, बहुत पावरफुल लड़ाई होने वाली है। और इसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ बैठ के देख सकते हैं, खड़े होकर देख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टेक्निक के सामने सिर्फ मैं मारा जा सकता हूँ, मतलब मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे बस ये लग रहा है कि कोई मुझे बचा ले, कोई मुझे दूर कर दे इस चीज से। और ये बंदा कहता है कि जो फीलिंग है ना मैं और सह नहीं पा रहा हूँ, मतलब एक प्रेशर, एक बर्डन है मेरे ऊपर, एक बहुत ही ज्यादा वेट आ रखा है मेरी बॉडी के ऊपर, इस प्रेजेंस के ऊपर, इस प्रेशर के ऊपर। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं यहाँ पर, वही बेस्ट होगा। और ये बंदा उस कुनाई को ऐसे बाहर निकालता है बिल्कुल डरते डरते और अपने पेट में घुसाने वाला होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आवाज आती है कि अगर मैं तुम्हारी तरह होता तो मैं इस चीज पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता। और ज़ाबुज़ा इन तीनों के बिल्कुल बीच में आ जाता है और काकाशी यहाँ पर कैसे जैसे उसको देखते हैं, कैसे जैसे उसको मारने के लिए भागता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर ज़ाबुज़ा अपनी स्वॉर्ड निकाल के इन सबको मारने वाला होता है। बट यहाँ पर काकाशी ने बहुत प्यार से एक कुनाई सीधा इसके पेट के अंदर घुसा दी है। बट ये चीज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि जो ज़ाबुज़ा है ना वो अपने काकाशी के पीछे होता है। और ये जो ज़ाबुज़ा के ऊपर काकाशी ने अटैक किया ना, ये और कुछ भी नहीं, एक पानी का बबूला है, पानी का शैडो क्लोन है। इतने में नारुतो चिल्ला के बोलता है कि आपके पीछे, और ये बंदा कैसे जैसे पीछे मुड़े। इतने में तो ये बंदा उसको काट देता है, उसको दो टुकड़ों में कर दे। और ज़ाबुज़ा खुद हैरान है कि ये इतने आराम से कैसे मारा गया, क्योंकि ये चीज काकाशी नहीं है, ये बंदा काकाशी था ही नहीं, ये पानी का शैडो क्लोन था। भाई बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा है ये। और ज़ाबुज़ा यहाँ पे कहता है इसको वाटर क्लोन जुत्सु एक सेकंड के अंदर कैसे आ गया। इतने में काकाशी उसके गले के ऊपर पॉइंट कर देता है अपने कुनाई और वो कहता है बच्चे अब कहाँ जाएगा, और अगर अब तू हिला तो मैं तेरे को चांद से मार दूंगा। अभी तो सारे लोग खुश होना स्टार्ट ही हो रहे थे। इतने में देखते हैं यहाँ पर ज़ाबुज़ा बहुत चिल्ला चिल्ला के हंसने लग जाता है। और यहाँ पे ज़ाबुज़ा हंसने के बाद कहता है कि काकाशी तुझे अभी भी समझ नहीं आया, जो तेरी टेक्निक है ना वो नकली है, मैं कॉपी निंजा से नहीं आने वाला हूँ। और भाई साहब ज़ाबुज़ा इसकी तारीफ करने लग जाता है। ये कहता है कि बहुत बढ़िया यार काकाशी, क्या बात है, मतलब तूने उसी टाइम पे अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर लिया था, बदल लिया था, जब तू बच्चों को बोल रहा था कि घबराओ मत, टेंशन मत लो, उसी टाइम तूने वाटर क्लोन जुत्सु यूज किया और तू मेरे पीछे आ गया कहीं कोहरे में छुप के, बहुत बढ़िया। लेकिन ये काफी नहीं होगा। और ये बंदा सीधा उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते हो। और यहाँ पर हमें पता चलता है एक और ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि जिस पे काकाशी ने कुनाई को पॉइंट कर रखा होता है वो ज़ाबुज़ा नहीं होता, वो उसका वाटर क्लोन होता है। और ये बंदा उसके पीछे उसको काटने वाला है और ये बंदा फुल स्पीड में अपनी तलवार को सीधा उसके ऊपर मार देता है। बट काकाशी कैसे जैसे नीचे झुक जाता है और ये बंदा बच जाता है। उसके बाद हम देखते हैं लात मारता है, लात मार के काकाशी दूर जाके नदी में गिर जाता है। और हम देखते हैं साकुरा शॉक्ड है कि ये चल क्या रहा है, काकाशी सेंसे को इसने ओवरपावर कैसे कर लिया। काकाशी पानी के अंदर गिरता है और पानी के अंदर कुछ तो चल रहा होता है, पानी बहुत हैवी हो चुका है। ये बंदा पानी के पास जाता है और ज़ाबुज़ा भाई साहब ये बंदा अपने हैंड साइंस को यूज करता है और पानी और ज्यादा वेट कर देता है और ये वाटर ब्रीदिंग जुत्सु यूज करता है। और काकाशी यहाँ पर घबरा जाता है और यहाँ पर ये बंदा ट्रैप हो जाता है और काकाशी सोचता है कि ये क्या किया, मैंने गलती कर दी, अब ये मेरे को बचाना है, मैं कैसे बचाऊं, क्या करूं, क्योंकि ये हिल भी नहीं पा रहा होता है। और ज़ाबुज़ा यहाँ पे साफ साफ कहते हैं कि बेटे यहाँ से तो तू किसी भी हालत में बाहर नहीं निकल सकता है, तेरे बस की भी नहीं है, क्योंकि ये काफी ज्यादा सॉलिड हो चुका है, तो हिल भी नहीं सकता इधर, पहले मैं तेरे बच्चों को मारूंगा फिर तुझे मारूंगा। और ये बंदा वाटर क्लोन जुत्सु से एक और क्लोन बनाता है और सब लोग घबरा रखे होते हैं कि अब क्या करना है क्या नहीं करना। और यहाँ पर ज़ाबुज़ा साफ साफ कहता है कि बेटे ये सिर्फ हेडबैंड पहनने से तुम निंजा नहीं बनते हो, जब तक तुम काकाशी की तरह मेरी बिंगोल डायरी के अंदर नहीं आते हो तब तक तुम निंजा नहीं हो, तुम लल्लू बन जाओ। और ये बंदा धुंध में गायब हो जाता है और एकदम से नारुतो उड़ता हुआ जा रहा है और हम देखते हैं नारुतो गिर चुका है। और यहाँ पर काकाशी पीछे से चिल्ला रहा होता है कि मेरी बात सुनो, ये बिल्डर है ना, इसको लेके भागो जल्दी से, मुझे नहीं पता यहाँ से तुम इससे नहीं जीत सकते, तुम निकलो यहाँ से। और इस बंदे ने मुझे फंसा रखा है, टेंशन मतलब तुम बच सकते हो, तुम चले जाओ। और यहाँ पर नारुतो वापस से फ्रीज हो जाता है, हिल नहीं पाता है, ये मरने वाली हालत में। और सास्के यहाँ पर खड़ा है, ये खड़े खड़े सोच रहा होता है कैसे बचना है, क्या करना है। और काकाशी बस एक ही चीज कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े खड़े परेशान हो जाओगे, मर जाओगे, तुम निकलो यहाँ से उस बिल्डर को लेके, तुम बच सकते हो, अभी भी भाग जाओ। अब यहाँ पर सास्के का सिंपल सा मीनिंग ये, अगर हम यहाँ से भागते भी है ना तो भी मारे ही जाएंगे, और नहीं भागते हैं तो भी मारे जाएंगे। तो हमारा एक इकलौता ऑप्शन बचता है कि काकाशी सेंसे को बचाना है, इसलिए ये बंदा भागता है। इतने में ज़ाबुज़ा अपनी स्वॉर्ड निकाल के इसको मारने के लिए अटैक कर रहा है और सास्के ने कैसे कैसे अटैक करने की कोशिश करी थी, बट ज़ाबुज़ा उसे पकड़ लेता है और बहुत दूर फेंक देता है। और नारुतो इस पूरी चीज को देख के कांपने लग जाता है और हम देखते हैं नारुतो कहते हैं मैं इससे कैसे जीतूंगा, मैं कैसे होकागे बनूंगा ऐसे, मैं भागना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं भागूंगा। और नारुतो भाई भागने की कोशिश करता है, बट ऐसा होता है ना इसके हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं, इसके हाथ से खून आ जाता है, बुरी तरह दर्द हो जाता है और उसे एकदम
एकदम से याद आता है कि हाँ मैंने बोला था कि मैं कभी भी मैदान छोड़ के नहीं भागूंगा, और वो देखता है कि जो उसका हेडबैंड है ना उसके ऊपर इस बंदे ने पैर रखा है। और इसी के साथ नारुतो को सारी चीजें याद आती हैं कि कैसे हेडबैंड मेरे को इरुका सेंसेई ने दिया था, मैंने कितनी मुश्किल से मांगा था, इरुका सेंसेई कितना प्यार करते हैं मुझे। उसके अलावा काकाशी सेंसेई ने मुझे बोला था कि तुम्हारा जो दुश्मन होगा ना तुम्हें ऐसे ही सिनेरियो में डालेगा, उसके बाद क्या करोगे। इसे सारी चीजें याद आती है, इसे याद आते हैं हर एक पल। उसको याद करने के बाद ये बंदा खड़ा होता है और ये कहता है नहीं मैं नहीं भाग सकता हूँ, मैं एक निंजा हूँ, मैंने दर्द सहने की कसम खाई है, मैं कसम खा चुका हूँ, मैं छोड़ के नहीं भागूंगा। ये ज़ाबुजा की तरफ भागता है फुल स्पीड में ना। काकाशी कहता है कि भाई मत यहाँ से भाग जा, बट ये बंदा फुल स्पीड में अटैक करता है, और अटैक करने का रीजन सिंपल था, इसको अपना हेडबैंड चाहिए था। हेडबैंड उठाता है और यहाँ पर नारुतो खड़े होते हुए भाई लड़खड़ा रहा है, लड़ाते कहता है कि ओए तेरा नाम ज़ाबुजा है ना, तू अपनी बिंगो लिस्ट में मेरा नाम रख रहे, मेरा नाम नारुतो है, मैं हिडन लीफ विलेज का होकागे बनने वाला हूँ, टेंशन मत ले, तेरे को तो मैं ही मारूंगा। अब यहाँ पर नारुतो क्या करता है, सास्के से बोलता है तुझे मेरी आवाज आ रही है, सुन मेरी बात, मेरे पास एक प्लान है। सास्के कहता है क्या प्लान है मुझे भी बता देना। अब ये लोग प्लान करते हैं कि इसे काकाशी सेंसेई को बचाना है, ये वाला इनका प्लान होता है। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये लोगों का प्लान चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ज़ाबुजा खड़ा है। तो काकाशी कहता है कि मैंने तुम्हें बोला नहीं ऐसे जाओ जाओ भागो भागो, ये लड़ाई ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, इसने मेरे को फंसा लिया है, मैं नहीं बच सकता हूँ, तुम जाओ। और तुम्हारा मेन मिशन मेरे को बचाना नहीं है, तुम्हारा मेन मिशन है अपने बिल्डर को बचाना, उसको बचा के कैसे भी वहां तक पहुंचा दो, तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। इतने में बिल्डर कहते हैं नहीं अपने सेंसेई को बचाओ चाहे कुछ भी हो जाए। इतने में काकाशी बताता है कि यहाँ पर जो हमारा विलेज है ना उसके अंदर एक टेस्ट हुआ करता था, जहाँ पर लास्ट के अंदर एक चीज होती है जिसपे ज़ाबुजा कहता है अच्छा तुझे वो टेस्ट भी याद है अभी तक। इतने में नारुतो वगैरह कहते हैं इसमें क्या बड़ी बात है यार, हमने भी अपना ग्रेजुएशन टेस्ट पास किया है, क्या बड़ी बात है। इसमें ये कहते हैं कि अच्छा तुम्हें अपने साथियों को मारना पड़ा था इस चीज के लिए, मुझे भी बता दो। जिसपे ये लोग शॉक्ड जाते हैं कि साथियों को मारा, कॉमरेड्स को मारा, निंजा को मारे। अब ज़ाबुजा बताना स्टार्ट करता है कि हाँ एक ऐसा टेस्ट जिसके अंदर तुम उस बच्चे के साथ, जिस बच्चे के साथ तुम बैठे थे, खाना खाया था, सोए थे, नहाए थे, भाई गए थे, घूमे थे, जो भाई बहुत चीजें करी थी, उस बंदे के साथ लास्ट में जो तुम्हारा फाइनल टेस्ट होता है उसमें या तो वो खड़ा रहेगा या तुम खड़े रहोगे, और तुम तब तक नहीं रुक सकते हो जब तक तुम उसको हरा नहीं देते हो, मार नहीं देते हो, तुम्हारी सांसें चल रही है, तुम नहीं जीत सकते हो। और काकाशी बताता है कि हाँ करेक्ट 10 साल पहले एक छोटा सा बच्चा था जिसने पता नहीं कितने लोगों को मारा था, और उसी के बाद से ग्रेजुएशन टेस्ट चेंज कर दिया गया था क्योंकि इस बच्चे ने अपने सारे दोस्तों को मार दिया था जीतने के लिए। और यहाँ पर ज़ाबुजा कहते हैं हाँ मुझे बहुत मजा आया था, और ये बंदा ये बोल के सीधा सास्के के ऊपर अटैक कर देता है, और सास्के तो यहाँ पे हक देता है, भाई साहब खून ही निकल गया उसके मुंह से। और यहाँ पर ज़ाबुजा सास्के को मारने की कोशिश कर ही रहा है, इतने में अपना जो नारुतो है ना वो शैडो क्लोन यूज करता है और उसको मारने के लिए रेडी खड़ा है, और नारुतो के दुनिया भर के क्लोन्स है ना उसके ऊपर चढ़ चढ़ के उसे मारने की कोशिश करते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं। बट ज़ाबुजा बहुत स्पीड में उन सबको अपने से दूर पटक देता है, भाई लिजिड दूर फेंक दिया है, और सारे के सारे शैडो क्लोन्स हैं दूर दूर पहुंच जाते हैं, और दूर पहुंचते पहुंचते लिजिड भाई साहब ये सारे के सारे शैडो क्लोन ना गिर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, फट रहे हैं। और यहाँ पर सास्के क्या करता है, एक बड़ा सा शुरिकन लेता है और वो उसको बड़ा करता है कि मैं ये तेरी तरफ फेंकूंगा, और सीधा ज़ाबुजा की तरफ फेंकता है, लेकिन ज़ाबुजा उसे पकड़ लेता है, छू देता है। इतने में ज़ाबुजा उसे पकड़ के कहता है कि अच्छा तो तेरा ये प्लान था, क्या फायदा है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। और ये तो सिर्फ एक था। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो सास्के है ना वो एक और शुरिकन वो पकड़ता है और सीधा इसके मुंह पे फेंकता है, बट हम देखते हैं ये बंदा उसको भी कैसे जैसे हाथ में पकड़ लेता है। इतने में हमारा जो सास्के है ना वो क्या करता है, एक और साथ में एक और फेंक देता है, और वो लिजिड इसके बिल्कुल पास से जाता है और ये कूद के उस चीज से डोज कर देता है, और ये जैसे डोज करता है तो ज़ाबुजा कहता है क्या उखाड़ लिया। इतने में साकुरा शॉक थी, उसे समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा, और हम देखते हैं यहाँ पर सास्के थोड़ा सा स्माइल करता है क्योंकि वो जो शुरिकन है वो शुरिकन नहीं है, वो नारुतो है और कुछ भी नहीं। और नारुतो सीधा आगे जाता है और वो ज़ाबुजा का जो वाटर क्लोन है ना उसको खत्म करने के लिए अटैक कर देता है, और वो सीधा, और ज़ाबुजा सिंपली भाई ना चाहते हुए उस कुनाई को अपने आप से बचाने के लिए, अपने आप को बचने के लिए उस वाटर प्रिजन से अपना हाथ निकाल देता है, और जैसे हाथ निकालता है वाटर प्रिजन टूट जाता है और ये कुनाई से भी लगभग छू के आगे निकल जाता है, बच जाता है, ज्यादा तेज नहीं लगा। और हम ये कह सकते हैं कि इस बंदे की आंख है ना वो कुनाई से बाल बाल बच रही है, मर सकता था ये बंदा आराम से। और ये बंदा बहुत गुस्सा हो जाता है, वो शुरिकन पकड़े को सीधा नारुतो की तरफ फेंकने वाला होता है, बट हम देखते हैं यहाँ पर काकाशी उस चीज को अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है कितने बढ़िया तरीके से। और ये सबसे कोल्डेस्ट सबसे बेस्टेस्ट सीन है ये अभी तक का इस वाले वीडियो का, कम से कम यहाँ पर इस बंदे ने इस चीज को रोक दिया और ये कहता है मैं देखता हूँ, ये शारिगन यूज करता है और ये कहता है कि नारुतो तेरा प्लान बहुत अच्छा था सास्के, वेरी गुड। और नारुतो यहाँ पे बहुत खुश होता है और वो कहता है मुझे पता था मैं आपको बचा सकता हूँ, और ये बंदा यहाँ पर रेडी है लड़ने के लिए। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये बताता है कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए था वो शुरिकन। इस बंदे ने जब शैडो क्लोन बनाया था ना उसी टाइम पे एक शुरिकन वो सीधा सास्के बन के उसके पास चला जाता है, मतलब सास्के के पास शुरिकन बन के पहुंच जाता है। और सास्के ने जैसे उस शुरिकन को पकड़ा था ना वो समझ गया था कि शुरिकन नहीं है, ये एक अपना नारुतो है, और उसने अपने बहुत ज्यादा चालाकी से एक और प्लान बनाया जहां पर वो दो चीज फेंकेगा और फिर लास्ट में अपने नारुतो को फेंक देगा। और इसीलिए सास्के के हाथ में 2 या 3
शूरिकेन थे, एक असली वाला, 2 असली वाले, एक नकली वाला, और ये चीज हमारे प्लान को अचीव करवा पाया है। और इसीलिए यहाँ पर एक साथ 2 शूरिकेन फेंके गए थे, जहाँ पर एक रियल था और उसके नीचे एक नकली था। और यहाँ पर ऐसे करके मैं वहां से निकल के आया था और मैंने प्लान बनाया था मैं आपको बचाऊंगा, मैंने बचा लिया। और यहाँ पर ये लोग काफी खुश होते हैं। मास्टर बिल्डर भी कहता है बहुत बढ़िया बात है, तुम उल्टी बात क्यों कर रहे हो, लेकिन चलो कोई नहीं। और यहाँ पर ककाशी इतनी देर से ये हाथ पे लेके खड़ा है और यहाँ पर ज़ाबुज़ा कहता है इट्स ओके, मैंने मेरी मर्जी से इस चीज को छोड़ा है। जिसपे काकाशी कहता है बहाने मत बना, मुझे भी अच्छे से पता है कि तूने क्यों छोड़ा है, चुप कर। इतने में जो ज़ाबुज़ा है ना वो और अंदर उसको घुसाने की कोशिश करता है शूरिकेन को, पर यहाँ पर ककाशी एक झटके के अंदर इस चीज को दूर फेंक देता है। वो उड़ता हुआ जा रहा है भाई, और ये दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो जाते हैं। ज़ाबुज़ा क्या करता है, हैंड साइन बनाता है और बना के अटैक करने वाला होता है। और ये बंदा लगातार कोशिश कर रहा है हैंड साइन बनाने की धड़ाधड़, बट हम देखते हैं यहाँ पर ये अजीब सी चीज होने वाली है। ककाशी क्या करता है, बिल्कुल फास्ट स्पीड में हैंड साइन बनाता है और ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम हैंड साइन बनाते हैं। जो अटैक होता है बिल्कुल सेम होता है। इट्स लाइक लुकिज्म के अंदर हम देखते हैं डैनियल पार्क को, वो बंदा बिल्कुल ऐसे ही है, कॉपी टेक्निक को यूज करता है। सामने वाले बंदे को एक बारी में देख के सब चीजें कॉपी कर लेता है। यहाँ पर बड़े बड़े पानी के वेव्स आ जाते हैं, ड्रैगन बन जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और सेम लेवल पे सेम पावर से अटैक करते हैं। और इसी तरीके से बहुत ज्यादा पानी है ना इधर उधर फैल जाता है और ये दोनों आपस में लड़े जा रहे हैं बिना रुके। ज़ाबुज़ा को कुछ नहीं समझ आ रहा, सासू को कुछ नहीं समझ आ रहा है। और यहाँ पर शारिंगन का यूज भाई अपना जो कॉपी निंजा कर रहा है वो बहुत तगड़े तरीके से कर रहा है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर एक और पता नहीं कोई तो था पीछे, बट उसी के साथ ये दोनों भी हैंड साइन बिल्कुल सेम टू सेम बना रहे हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे। और ज़ाबुज़ा कंफ्यूज है कि ये क्या चल रहा है, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ये बंदा सेम टू सेम कॉपी कर रहा है, मैं इस चीज से कैसे बचूंगा। ऐसा लग रहा है ककाशी सब कुछ पहले से जानता है, ये बंदा पहले से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है और एक मूव अच्छे से कॉपी कर रहा है। उसके बाद में ये बंदा हैंड साइन चेंज करता है और फिर बाद में अटैक को बिल्कुल अच्छे से न्यूट्रलाइज करके स्टार्ट कर देता है। तो ये बंदा वापस से हैंड से बना के स्टार्ट करता है, लेकिन उस बंदे को डर लग रहा होता है, बट ये फिर भी ट्राई करता है कि कैसे जैसे तो मैं ट्राई करूंगा, मारूंगा। और ज़ाबुज़ा इस चीज को देख के शॉक रह जाता है कि ककाशी ने इस चीज को भी बहुत अच्छे से अचीव कर लिया, हैंड साइन को बना दिया है। और हम देखते हैं यहाँ पर ककाशी के पीछे एक छोटी सी परछाई भी होती है, जिसे देख के अपना ज़ाबुज़ा कंफ्यूज है कि ये क्या चल रहा है, ये किसकी परछाई है। इसने स्वॉर्ड मतलब जो ज़ाबुज़ा है उसकी बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी ले लिया है और यहाँ पर जो शारिंगन है उसके डॉट सीधे से घूम रहे होते हैं और भाई ज़ाबुज़ा की फट जाती है। ये बंदा हम देखते हैं एक बहुत बड़ा बवंडर सीधा ज़ाबुज़ा के पास जाता है और उसको ढक लेता है, उसको बहुत गंदी तरह मार देता है। और ये बंदा पानी के अंदर घूम घूम के उड़ जाता है और ये कहता है ककाशी ने मेरा मूव फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दिया यार, जो मैं करने वाला था मेरे से पहले कर दिया। और ये पानी में बहता हुआ सीधे पेड़ से टकरा जाता है। फिर बाद में कुनाइस जाते हैं जो इसको लिजिड पकड़ लेते हैं और यहाँ पर एक आवाज आती है तुम्हारा खेल खत्म हो। ककाशी इस बंदे को लगभग पकड़ लेता है और ये बंदा कहता है तेरी और मेरी आखिरी ये बैटल है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर एक पतली सी तीखी सी नीडल आती है और वो इसको बेहोश कर देती है, खत्म कर देती है, इसका खून निकलता है, ये मरने वाला होता है। सारे लोग शॉक्ड है और यहाँ पर एक लड़का है, लड़की मुझे नहीं पता कौन है, जो भी आया था ये वही है और ये बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये इसकी आखिरी बैटल है क्योंकि इसके बाद ये आज कभी भी लड़ने नहीं वाला, इसको मैं लेके जा रहा हूँ अपने विलेज में। ककाशी जाता है इसकी बॉडी के पास, उसकी बॉडी को छूता है और ये बंदा लगभग मर चुका है। और ये लड़की हमें बड़े प्यार से बोलती है कि आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच, मैं ज़ाबुज़ा को पता नहीं कब से ट्रैक कर रही थी, मेरे को ये मिल गया है, मैं इसको जान से ही मारना चाहती थी। और ये लड़की और कोई नहीं है, ये विलेज हिडन इन द मिस्ट की एक ट्रैकर निंजा जो बड़े प्यार से ज़ाबुज़ा को मारना चाहती थी, मारना ही चाहती थी। और ये इसका काम सिंपल सा है, ये ना जो जितने भी रोग निंजास होते हैं ना उन सबको अपने विलेज के जितने भी होते हैं उन सबको मारना चाहती है, मारना मतलब पकड़ना चाहती है, ये चीजें करना चाहती है जो इसने अपना टास्क अचीव कर लिया है। और ऐसे रोग निंजास के पीछे ऐसे ट्रैकर्स निंजा को अपॉइंट किया जाता है ताकि ये जाए उन रोग निंजास के पीछे और जितने भी हिडन सीक्रेट्स वो लोग लेके बैठे हैं उन सबको कहीं और खुलने ना दे, फैलने ना दे। और इन ट्रैकर्स के पास बहुत ही ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग होती है ताकि ये लोग ना सीधा उन रोग निंजा को पकड़े, उनको जान से मारे, सारी डिटेल्स निकलवा पाए। और ये साफ साफ बताते हैं कि हाँ मैं विलेज हिडन इन द मिस्ट की ट्रैकिंग निंजा हूं, मेरा सिंपल सा काम था, मेरे को ज़ाबुज़ा को मारना था और कुछ नहीं। और यहाँ पे काकाशी इसकी साइज और एज को देख के साफ साफ कहता है कि ये नारुतो की एज की लग रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा एलीट असैसिन है, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है। और नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्से से उस निंजा के ऊपर भड़क रहा होता है, गुस्सा कर रहा होता है। इतने में काकाशी उसे रोक देता है और वो कहता है शांत हो जा, गुस्सा मत हो, इट्स ओके, हमारी लड़ाई इसके बीच में नहीं है। इतने में नारुतो भाग के जाता है और वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि ये क्या चेक कर रही है, लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगी, ज़ाबुज़ा इतना स्ट्रॉन्ग था, इसने इतने आराम से उस ज़ाबुज़ा को मार दिया, कोई मजाक चल रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि हम लोग बकवास कर रहे थे, यहाँ पर सारी मेहनत हमने करी थी और तूने मार दिया। हम तो कुछ कर ही नहीं रहे थे ना, हम तो बकवास कर रहे थे, यहाँ पर तेरा दिमाग खराब है, तूने क्यों मार दिया, हमारी सारी मेहनत खराब कर दी। और यहाँ पर काकाशी एक साफ सीधी सिंपल सी एक बात बताता है, तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा नारुतो, क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं जो तेरे से भी ज्यादा छोटे और मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हाँ हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ट्रैकर निंजा नीचे आती है, ज़ाबुज़ा को पकड़ते और वो कहते हैं थैंक यू सो मच मैं जा रही हूँ, और ये सीधा गायब हो जाती है यहाँ से। और नारुतो बहुत गुस्से में जमीन में पंचेस मारने लग जाता है, इसके यही काम बकवास कर रहा होता है। मैं काकाशी से रोकता और वो कहता है शांत हो जाओ, हमारे पास अभी और भी ज्यादा बड़ा मिशन है, वो कंप्लीट करना है, समझ आ गया? अपना जो गुस्सा है ना उसको बचा के रख, अभी बहुत बड़े बड़े मिशन बाकी हैं, तो शांत हो जा। और इसी के साथ मास्टर बिल्डर को उनके घर पहुंचाने की बात हो रही होती है। और अब सिंपल सी बात है कि ये लोग मास्टर बिल्डर को उसके घर पहुंचाएंगे और ये लोग चलना स्टार्ट करें, इतने में काकाशी के पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं और वो जमीन पे गिर जाता है। सब लोग शॉक्ड हैं कि ये क्या हुआ, काकाशी सर क्या हुआ? ये लोग चिल्लाते हैं और काकाशी कुछ बोलता ही नहीं है। अब सिंपल सी छोटी सी बड़ी प्यारी सी बात करूंगा, ये वाली वीडियो तो मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता
बताता हूँ एक चीज, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा 3 से 5 दिन के अंदर, डिपेंड करता है। अगर इस वीडियो के ऊपर 1000 2000 3000 से ज्यादा व्यूज आते हैं, आई होप ज्यादा आ जाए, क्योंकि मैं तो इसीलिए बना रहा हूँ कि ये वायरल हो जाए। 1-2 लाख क्या 1 मिलियन व्यूज एक्सपेक्ट करके बैठा हूँ, तो आ जाएंगे तो मजे आएंगे ना, तभी तो मजे आएंगे, समझ रहे हो ना आप लोग, तभी नेक्स्ट वीडियो बनाने में मुझे भी मजा आएगा। मैंने इस वीडियो को कंप्लीटली बना दिया, इसमें काफी मेहनत लगी थी, एडिटिंग रिकॉर्डिंग सब कुछ, लेकिन ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि अब आप लोग इस चीज को सपोर्ट दिखाओगे, और सपोर्ट दिखाने के बाद में लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो अगर इस वीडियो पे थोड़ी सी अच्छी लाइक्स आती हैं, जो मेरे को सच में लगेगा कि अच्छी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। बाकी आप जाके मेरे लोकेशन देख सकते हो, मेरा मैनेजर किम कॉस्टिज्म द बिगिनिंग आफ्टर द एंड मैंने स्टार्ट करी थी, वो देख सकते हो। द ग्रेटेस्ट ईस्ट डेवलपर देख सकते हो, द बाउंटीफुल हार्वेस्ट डीमन लोड देख सकते हो। क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर रखा, जाके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।